हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। दी स्टोरी चैम्बर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। हम रोज़ नई नई कहानी लाते रहते हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया बहुत तेज थी। सभी को बस अपने नाम दर्ज कराने थे, इसलिए बारी भी बहुत जल्दी आ गई। जल्द ही रुद्रांश, विदुषी और अन्य लोग भी पंजीकरण के लिए गए। रुको! अचानक एक ठंडी आवाज़ सुनाई दी। क्रोध अग्नि रुद्रांश के सामने आकर खड़ा हो गया। रुद्रांश ने माथे पर बल डाला। क्रोध अग्नि क्या करने की कोशिश कर रहा था? रुद्रांश, तुम प्रतियोगिता में भाग लेने के योग्य नहीं हो। तुम जा सकते हो। क्रोध अग्नि ने रुद्रांश को ऊपर से नीचे देखा। उसकी आंखें ठंडी थीं और उनमें जानलेवा इरादा भरा हुआ था। कई लोग उत्सुकता से देखने लगे, जिनमें अपनी सीटों पर बैठे हुए पुरानी पीढ़ी के विशेषज्ञ भी शामिल थे। क्रोध अग्नि, तुम्हारा क्या मतलब है? अगर वह योग्य नहीं है तो तुम भी योग्य नहीं हो। यह मत भूलो कि तुम्हें कुछ दिन पहले रुद्रांश ने हराया था। विदुषी एक कदम आगे बढ़ी, क्रोध अग्नि को घूरते हुए चिल्लाई। क्या क्रोध अग्नि हार गया? सच में ये है वह युवक? मुझे तो ये बहुत साधारण लग रहा है। कई लोग चौंक गए। उन्होंने आश्चर्य से रुद्रांश को देखा। अनंत दानव राष्ट्र और उसके अधीन कई अन्य दानव राष्ट्रों में ईश्वर पुत्र, सोन ऑफ गॉड को छोड़कर क्रोध अग्नि सबसे शक्तिशाली प्रतिभागी था और लगभग कोई भी उसे हरा नहीं सकता था। क्या इस व्यक्ति ने वास्तव में क्रोध अग्नि को हराया था? उसका क्या पृष्ठभूमि है? आखिरकार क्रोध अग्नि ने जिन प्रतिभागियों को आमंत्रित किया था, वे उपस्थित लोगों का केवल एक छोटा सा हिस्सा थे। उनमें से कई रुद्रांश और क्रोध अग्नि के बीच की लड़ाई के बारे में नहीं जानते थे। उस समय मौजूद प्रतिभागी क्रोध अग्नि को नाराज करने से डरते थे, इसलिए लौटने के बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसलिए बहुत से लोग नहीं जानते थे कि रुद्रांश ने क्रोध अग्नि को हराया था। जब विदुषी ने यह कहा तो स्वाभाविक रूप से सभी चौंक गए। कई लोगों को तो इस बात पर भी संदेह हुआ कि विदुषी ने जो कहा वह सच था या नहीं। यहाँ तक कि पुरानी पीढ़ी के कई लोग भी उत्सुकता से रुद्रांश को देखने लगे। क्रोध अग्नि को हरा पाना कोई छोटी बात नहीं थी। ऐसे प्रतिभागी निश्चित रूप से भविष्य में बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे और स्वाभाविक रूप से ध्यान देने योग्य थे। क्रोध अग्नि का चेहरा बेहद उदास हो गया। विदुषी ने उसे बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया, सार्वजनिक रूप से सीधे उसकी हार का खुलासा कर दिया। मैंने इस दौरान लोगों को इस व्यक्ति की जांच के लिए भेजा है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला है। हम इस व्यक्ति की उत्पत्ति का बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते हैं। इस व्यक्ति की उत्पत्ति अज्ञात है, इसलिए उसके पास प्रतियोगिता में भाग लेने की योग्यता नहीं है। क्रोध अग्नि चिल्लाया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य महान सम्राट की जीत का जश्न मनाना है। इसकी पृष्ठभूमि किस प्रकार की है, इससे क्या फर्क पड़ता है? विदुषी ने तर्क दिया। उसकी पृष्ठभूमि अज्ञात है। कौन जानता है कि वह क्या योजना बना रहा है? क्रोध अग्नि ने ताना मारा। महान सम्राट, हमें ये कैसे करना चाहिए? राख दानव राजा ने प्राचीन सम्राट से निर्देश मांगे। मैंने यह मामला पहले ही तुम्हें सौंप दिया है। तुम्हें इसे संभालने का पूरा अधिकार है। प्राचीन सम्राट ने हाथ हिलाया। वह युवा पीढ़ी के बीच के संघर्ष में दिलचस्पी नहीं रखते थे। अपनी ऊंचाई पर खड़े होकर उनका केवल एक नाटक देखने का रवैया था। वह केवल ईश्वर पुत्र पर ध्यान देंगे। जी महान सम्राट, राख दानव राजा ने अभिवादन किया और एक चमक के साथ वह रुद्रांश और अन्य लोगों के ऊपर प्रकट हो गया। क्या हो रहा है? राख दानव राजा ने एक प्रभावशाली तरीके से बात की। बात ऐसी है, विदुषी ने पहले बात की और स्थिति समझाई। महान सम्राट ने अभी अभी एक महान संकट पार किया है। यह एक भव्य आयोजन है जो हर 3 लाख साल में केवल एक बार होता है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तुम जा सकते हो। राख दानव राजा ने रुद्रांश को देखा और अपना हाथ हिलाया। रुद्रांश ने माथे पर बल डाला और विदुषी का चेहरा बदरंग हो गया। राख दानव राजा रुद्रांश को प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति नहीं दे रहा था। क्रोध अग्नि ने ताना मारा। ज्यादा दूर नहीं, आर्या, शौर्य और अन्य लोगों के चेहरे पर भी खुशी की मुस्कान थी। आपकी महिमा, मैंने क्रोध अग्नि को हराया जरूर है, लेकिन आप इस वजह से उसकी रक्षा नहीं कर सकते। रुद्रांश ने कहा। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि वह सभी दिशाओं में फैल गई। उसका मतलब स्पष्ट था। राख दानव राजा क्रोध अग्नि के कारण जानबूझकर उसके लिए चीजें मुश्किल कर रहा था। गुस्ताखी! ये कैसा व्यवहार है तुम्हारा? तुम इस राजा पर शक करने की हिम्मत कैसे करते हो? राख दानव राजा दहाड़ा। उसका शरीर एक भयानक आभा से भर गया और उसने रुद्रांश को घूरा। तुम्हारी पृष्ठभूमि अज्ञात है। मैं तुम्हें मौके पर ही गिरफ्तार न करके पहले से ही दया कर रहा हूं। अगर तुम अब भी बोलने की हिम्मत करते हो और अगर तुम नहीं जाते तो इस राजा को अशिष्टता के लिए दोष मत देना। दृश्य शांत था। किसी ने कुछ नहीं कहा। लो परिवार के मुखिया को लगा कि राख दानव राजा ने बहुत ज्यादा कर दिया है। राख दानव राजा का अनंत दानव राष्ट्र में बहुत बड़ा अधिकार था और इस मामले पर राख दानव राजा को नाराज करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये केवल इतना था कि वह प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता था। उनकी राय में यह एक छोटी सी बात थी। हालांकि
रुद्रांश के लिए यह एक बड़ी बात थी क्योंकि इसमें अनंत दानवी ताबूत शामिल था। हालांकि ये स्पष्ट था कि राख दानव राजा उसे मौका नहीं देगा। प्राचीन सम्राट उदासीनता से देख रहे थे। भले ही उन्हें भी लगा कि राख दानव राजा ने सीमा पार कर दी है, लेकिन चूंकि उन्होंने पहले ही राख दानव राजा को प्रभार लेने दिया था, इसलिए वह और कुछ नहीं कहेंगे। अभी भी पीछे नहीं हट रहे। राख दानव राजा फिर से चिल्लाया। उसकी भयानक आभा एक ज्वार की लहर की तरह रुद्रांश पर दबाव डाल रही थी, उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर रही थी। वह भारी दबाव में था। रुद्रांश ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और बेहद अनिच्छुक था, लेकिन अंत में रुद्रांश फिर भी पीछे हट गया। राख दानव राजा की शक्ति चौंकाने वाली रूप से मजबूत थी। भले ही वह एक महान सम्राट न हो, वह कम से कम एक चरम सत्य सम्राट विशेषज्ञ था। वह बल से ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए उसे दूसरा रास्ता सोचना पड़ा। क्रोध अग्नि के मुंह पर ताना आ गया। उसने रुद्रांश को 2 कारणों से भाग लेने की अनुमति नहीं दी। एक, रुद्रांश से बदला लेना था। दूसरा कारण ये था कि रुद्रांश की क्षमताएं बहुत चौंकाने वाली थीं। अगर रुद्रांश भाग लेता तो उसके शीर्ष 3 में आने की कोई उम्मीद नहीं होती। पंजीकरण जारी रहा। पंजीकरण समाप्त होने में आधा दिन लग गया। पंजीकरण समाप्त होने के बाद प्रतियोगिता शुरू हुई। 2 पर 1 मुकाबले बहुत तीव्र थे। हालांकि इन सब का रुद्रांश से कोई लेना देना नहीं था। वह अपनी सीट पर बैठा रहा और अपने अगले कदम के बारे में सोचते हुए शराब पीता रहा। वह सोच रहा था कि वह 1 महीने के लिए अनंत दानवी ताबूत कैसे उधार ले सकता है। मार्शल आर्ट के महारथियों या यहाँ तक कि उन लोगों के लिए जो ऋषि क्षेत्र तक पहुंच चुके थे, कुछ महीनों तक वहां बैठे रहना सामान्य था। इसलिए प्रतियोगिता एक के बाद एक चलती रही। पलक झपकते ही कुछ दिन बीत गए थे। कुछ दिनों की प्रतियोगिता के बाद अधिकांश लोगों को बाहर कर दिया गया था, केवल कुछ दर्जन लोग बचे थे। ये दर्जनों लोग सभी बेहद प्रतिभाशाली थे और उनमें से कई में राजा स्वभाव किंग फिजिक्स भी था। 10,000 राक्षसों की भूमि वास्तव में लड़ने की जगह है। प्रतिभाओं का समग्र मानक युआन पर्वत से भी अधिक मजबूत है। अंत की ओर रुद्रांश ने भी अपना ध्यान केंद्रित किया और निरीक्षण किया। उसने महसूस किया कि 10,000 राक्षसों की भूमि में प्रतिभाओं की संख्या दूर के पहाड़ों के समान थी, लेकिन गुणवत्ता अधिक थी। उदाहरण के लिए 10,000 राक्षसों की भूमि की औसत खेती युआन पर्वत की तुलना में अधिक थी। उनमें से कई परम संत खेती तक पहुंच चुके थे। उनमें से कुछ तो चरम परम संत या सिद्ध परम संत तक भी पहुंच चुके थे। उदाहरण के लिए सिद्ध परम संत चरण में विदुषी का राजा स्वभाव था, लेकिन उसे इन प्रतिभाओं पर कोई लाभ नहीं था। कम से कम 20 से 30 लोग ऐसे थे जो उससे कमजोर नहीं थे। ये 10,000 राक्षसों की भूमि की सभी प्रतिभाएं भी नहीं थीं। ये केवल आधा ही हो सकता था। इतने सारे शक्तिशाली प्रतिभागी थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे सिद्ध परम संत क्षेत्र तक पहुंच चुके थे। ये चौंकाने वाला था। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में युआन पर्वत पवित्र अकादमी में खेती और प्रतिस्पर्धा के साथ साथ दुष्ट भगवान जनजाति के साथ लड़ाई के बाद कई लोगों की खेती का स्तर बढ़ गया था। कई शक्तिशाली राजा स्वभाव वाले लोग चरम परम संत या सिद्ध परम संत तक पहुंच गए थे। प्रतियोगिता जारी रही। 2 युवा पुरुषों ने रुद्रांश का ध्यान खींचा। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये दोनों लोग असाधारण रूप से शक्तिशाली थे। वे ईश्वर पुत्र थे, शून्य का पुत्र, मृत्यु का पुत्र। रुद्रांश बड़बड़ाया। 2 ईश्वर पुत्रों में से एक ने शून्य नियम को नियंत्रित किया, जो 10 अंतिम नियमों में से एक था। ये बेहद भयानक था और सब कुछ शून्यता में बदल सकता था। दूसरे व्यक्ति ने वास्तव में मृत्यु नियम में महारत हासिल की, बिल्कुल मृत्यु ब्लेड की तरह। आज वास्तव में एक स्वर्ण युग था। अतीत में एक ईश्वर पुत्र का प्रकट होना पहले से ही अद्भुत था, लेकिन अब वे बार बार प्रकट हो रहे थे और अलग अलग लोगों ने सफलतापूर्वक एक ही नियम की खेती की थी। ये केवल युआन पर्वत और अनंत दानवों की भूमि थी। किसी को पता होना चाहिए कि आदिम क्षेत्र में 10 भूमियां थीं। कोई कल्पना कर सकता था कि 1 से अधिक ईश्वर पुत्र होंगे। ये कल्पना करना आसान था कि अगर मृत्यु ब्लेड इस व्यक्ति से मिलता है तो शायद एक बड़ी लड़ाई छिड़ जाएगी। इन दोनों के अलावा क्रोध अग्नि की ताकत वास्तव में बहुत मजबूत थी। वह अपराजय था और शीर्ष 3 के लिए एक लोकप्रिय उम्मीदवार था। कई दिनों की तीव्र लड़ाई के बाद सभी रैंकिंग बाहर हो गईं। विदुषी और आर्या 22वें स्थान पर रहीं। वे शीर्ष 20 में भी नहीं आ पाई थीं। जहां तक शौर्य की बात है, उसने नियम का प्रकाश की खेती की थी और वास्तव में शक्तिशाली था। उसने सभी बाधाओं को पार किया और शीर्ष 10 में प्रवेश किया, 6ठे स्थान पर रहा। आखिरकार राजा स्वभाव में नियमों के प्रकाश की खेती करने वाले बहुत कम लोग थे। जहां तक क्रोध अग्नि की बात है, लगातार लड़ाइयों के बाद उसने आखिरकार अपने प्रतियोगी को हराया और तीसरा स्थान हासिल किया। पहले और दूसरे स्वाभाविक रूप से 2 ईश्वर पुत्र थे।
2. ईश्वर पुत्र सिद्ध परम संत क्षेत्र तक पहुंच चुके थे और सम्राट से होने क्षेत्र के बहुत करीब थे। उन्होंने नियमों के प्रकाश की भी खेती की थी और बेहद शक्तिशाली थे। वे बाकी सभी से ऊपर थे और अजेय थे। सबसे रोमांचक हिस्सा 2 ईश्वर पुत्रों के बीच की लड़ाई थी, जिसने माहौल को चरम पर धकेल दिया। शून्य नियम और मृत्यु नियम टकराए। दोनों नियम बेहद दबंग थे और उनके खेती का स्तर समान था। विजेता का फैसला होने से पहले 1000 चालें लगीं। अंत में मृत्यु के पुत्र ने नियम संबंधी कानूनों पर अपनी महारत और सम्राट से होने के करीब होने के कारण बाल जीत हासिल की। अद्भुत, अद्भुत! क्या ये स्वर्ग के पुत्र की युद्ध शक्ति है? ये वास्तव में भयानक है। विदुषी ने आश्चर्य से अपनी बड़ी आंखें झपकाईं। ईश्वर पुत्र वास्तव में शक्तिशाली है। मार्शल सम्राट क्षेत्र के नीचे साधारण योद्धा एक ही स्तर की लड़ाई में ईश्वर पुत्र का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। उनकी युद्ध शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों न हो, ये बेकार है। आर्या ने भी आह भरी और रुद्रांश को देखा। उसका मतलब था कि अगर वह ईश्वर पुत्र नहीं है तो वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह ईश्वर पुत्र का मुकाबला नहीं कर पाएगा। रुद्रांश हल्के से मुस्कुराया, अपने दिल में आह भरते हुए। अगर वह कदम उठाता तो वह निश्चित रूप से शीर्ष 3 में प्रवेश कर पाता। भले ही 2 ईश्वर पुत्र मजबूत थे, वह डरता नहीं था। कितना अफसोस! रुद्रांश ने आह भरी। उसने शराब का एक गिलास उठाया और एक ही घूंट में खत्म कर दिया। आर्या ने सोचा कि रुद्रांश को उसके और ईश्वर पुत्र के बीच का अंतर महसूस हो गया है और इसलिए उसके चेहरे पर ऐसी अभिव्यक्ति है। उसने तुरंत ताना मारा, शीर्ष 3 मुझसे एक अनुरोध कर सकते हैं। आप आगे आ सकते हैं। प्राचीन सम्राट की आवाज़ गूंजी। 2 ईश्वर पुत्र और क्रोधाग्नि आगे बढ़े। इस समय क्रोधाग्नि बेहद उत्साहित था। उसे महान सम्राट से एक अनुरोध करना था और इसका सबसे अधिक मूल्य के लिए उपयोग करना था। क्या तुम एक प्राचीन शास्त्र चाहते हो या क्या तुम महान सम्राट के शिष्य बनने का अवसर लेना चाहते हो? क्रोधाग्नि का दिमाग तेजी से घूम रहा था क्योंकि वह उत्साह से काम रहा था। हा, आज बहुत चहल पहल है। मैं भी मज़े में शामिल हो जाऊंगा। इस समय एक जोरदार हंसी पूरे आकाश में गूंज उठी। धमाका, धमाका, धमाका। फिर आकाश गड़गड़ाया जैसे कोई विशाल प्राणी शून्य को तोड़ने वाला हो। कई विशेषज्ञों के चेहरे उदास हो गए क्योंकि उन्होंने दूर देखा। सीला, अगले ही पल शून्य टूट गया और एक विशाल युद्धपोत अंधेरे शून्य से बाहर निकल आया। युद्धपोत 10,000 मीटर लंबा था और पूरी तरह से काला था, जिससे एक भयानक दबाव निकल रहा था। ये अनंत दानव राष्ट्र का अमर युद्धपोत है, किसी ने चिल्लाया। कई लोग चौंक गए। अमर दानव राष्ट्र एक और सुपर दानव राष्ट्र था जो अनंत दानव राष्ट्र के बराबर था। 2 बाघ एक ही पहाड़ पर नहीं रह सकते थे। दोनों सुपर दानव राष्ट्र स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण थे और अक्सर संघर्ष और युद्ध होते थे। अमर दानव राष्ट्र के अमर युद्धपोतों ने शून्य को तोड़ा और यहाँ आए। युद्धपोत के डेक पर लोगों का एक समूह खड़ा था। नेता एक लंबे वस्त्र में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। उसके पास एक दबंग आभा थी। अगर तुम अमर नहीं हो तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्राचीन सम्राट ने उस हटे कट्टे आदमी को देखा और ठंडे स्वर में कहा। कई लोग चौंक गए। अमर दानव राष्ट्र में केवल एक ही व्यक्ति था जो इस उपाधि का उपयोग करने की हिम्मत करता था और वह अमर दानव राष्ट्र का शासक अमर सम्राट था। ठीक प्राचीन सम्राट की तरह अमर दानव राष्ट्र के हर राजा ने अमर सम्राट की उपाधि का इस्तेमाल किया। हा, प्राचीन, तुम्हारे लिए अपने संकट को पार करना आसान नहीं था। स्वाभाविक रूप से मैं तुम्हें बधाई देने आया हूँ। क्यों, क्या मेरा यहाँ स्वागत नहीं है? अमर सम्राट हंसा। तुम एक मेहमान हो, नीचे आओ और बैठो। प्राचीन सम्राट ने अपने आदमियों को एक सीट तैयार करने का आदेश देने से पहले कहा। चलो नीचे चलते हैं, अमर सम्राट ने कहा। कई लोगों ने उसका अनुसरण किया और युद्धपोत से कूद गए। उसके पीछे पुरानी और युवा दोनों पीढ़ियों के विशेषज्ञ थे। अमर सम्राट ने चारों ओर देखा, खासकर युवा प्रतिभाओं पर। इस समय शीर्ष 30 प्रतिभागी अभी भी लड़ाई के मैदान में खड़े थे। शीर्ष 3 प्राचीन सम्राट से एक अनुरोध करने में सक्षम होंगे। शीर्ष 10 को शानदार ढंग से पुरस्कृत किया जाएगा और शीर्ष 30 को भी शानदार ढंग से पुरस्कृत किया जाएगा। इसीलिए वे वहां इंतजार कर रहे थे। अनंत दानवों की भूमि वास्तव में प्रतिभाओं से भरी हुई है। प्रतिभाएं बादलों जितनी सामान्य हैं, यहाँ तक कि मेरे अमर दानव राष्ट्र के निकम्मे लड़के भी इससे ललचा जाते हैं। वे अनंत दानव राष्ट्र की प्रतिभाओं के साथ एक स्पार करना चाहेंगे। तुम्हारा क्या विचार है, प्राचीन? अमर सम्राट हंसा। ये यहाँ है। कई लोग हिल गए। अमर दानव राष्ट्र के लोग अच्छे इरादों से नहीं आए थे। वे सिर्फ प्राचीन सम्राट को बधाई देने नहीं आए थे। ठीक है, मेरा भी यही विचार है। अगर दोनों प्रतिभाएं स्पार करती हैं तो यह उनके लिए अच्छा होगा। प्राचीन सम्राट ने कहा। वह उन्हें मना नहीं कर सकता था।
अन्यथा अगर यह बात बाहर निकली तो हर कोई सोचेगा कि अनंत दानव राष्ट्र अमर दानव राष्ट्र से डरता है। अच्छा, हाँ, अमर सम्राट हंसा और अपने पीछे के युवा पुरुषों को देखा। अनंत दानव राष्ट्र की प्रतिभाओं के साथ थोड़ा मजा लो। याद रखना, अपने सम्राट को शर्मिंदा मत करना। जी महान सम्राट, उन प्रतिभाओं ने अपनी मुट्ठियां बांधी। मैं पहले जाऊंगा। इसके बाद अमर दानव राष्ट्र का एक युवा युद्ध मंच पर कूद गया। अपने चेहरे पर एक ठंडे और अभिमानी भाव के साथ उसने अनंत दानव राष्ट्र की प्रतिभाओं को स्कैन किया और कहा, मेरा नाम युवांतुओ है और मेरे पास राजा स्वभाव है। मैंने अभी अभी सिद्ध परम संत की पूर्णता को तोड़ा है। कौन मुझसे लड़ना चाहता है? अनंत दानव राष्ट्र की प्रतिभाएं चुप हो गईं। उनमें से कई ने चारों ओर देखा, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। अमर दानव राष्ट्र स्पष्ट रूप से अच्छे इरादों से नहीं आया था। उन्होंने जिन प्रतिभा विशेषज्ञों को भेजा था वे कमजोर नहीं होंगे। उन्हें दूसरे पक्ष की ताकत का पता नहीं था और उन्होंने लापरवाही से कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। अगर वे मुकाबला नहीं कर पाए तो यह चेहरे का एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। वे दोनों चाहते थे कि कोई और पहला कदम उठाए और एक दूसरे की ताकत का परीक्षण करे। आकाशगंगा, क्या बात है? क्या तुम में कदम उठाने की हिम्मत नहीं है? शूरसेन ने उपहास किया। मैं लड़ूंगी तुमसे। एक नाजुक आवाज गूंजी और एक व्यक्ति बाहर निकला। यह विदुषी थी। वाह, कितनी खूबसूरत लड़की है। हाँ, चिंता मत करो, मैं सबसे कोमल और सुरक्षात्मक व्यक्ति हूँ। मैं बाद में दया दिखाऊंगा। शूरसेन हंसा। कितनी बड़ी बड़ी बातें, विदुषी ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसे दूसरा पक्ष बिल्कुल पसंद नहीं आया। वे दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए, उनकी आभाएं फैल गईं। लड़ाई के मैदान पर मौजूद प्रतिभागी नीचे उड़ गए और लड़ाई के मैदान के बाहर खड़े हो गए। सुंदरी, मैं अमर दानव राष्ट्र में 25वें स्थान पर हूँ। क्या मैं जान सकता हूं कि अनंत दानव राष्ट्र में तुम्हारी रैंकिंग क्या है? शूरसेन ने मुस्कुराते हुए कहा। 22, विदुषी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। 22वां स्थान। हाँ, तुम्हें हराने के लिए सही समय है। शूरसेन हंसा और उसके शरीर की आभा मजबूत हो गई क्योंकि वह अचानक विदुषी की ओर भागा। न्याय, मैं तुमसे लड़ूंगी, विदुषी ने धीरे से कहा। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी से लड़ने के लिए न्याय का नियम, लॉ ऑफ जजमेंट का इस्तेमाल किया। धमाका, एक जोरदार धमाके के साथ दोनों पीछे हट गए। वे समान रूप से मेल खाते थे। शूरसेन का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि वह विदुषी पर टूट पड़ा, जिसने जवाबी कार्रवाई की। दोनों ने जोरदार तरीके से लड़ना शुरू कर दिया। ये कहना होगा कि शूरसेन बहुत शक्तिशाली था। उसके पास भी राजा स्वभाव था, जो विदुषी के राजा स्वभाव से कम नहीं था। दोनों ने दर्जनों चालें चलीं, लेकिन किसी का भी स्पष्ट विजेता नहीं था। हालांकि प्राचीन दानव राष्ट्र के कई लोगों के चेहरे पर भद्दी अभिव्यक्ति थी। दूसरे पक्ष ने कहा था कि वह अमर दानव राष्ट्र में केवल 25वें स्थान पर है, जबकि विदुषी 22वें स्थान पर थी। दोनों समान रूप से मेल खाते थे। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि अनंत दानव राष्ट्र कमजोर था? धमाका, लड़ाई के मैदान में दोनों ने लगातार दर्जनों चालें चलीं, लेकिन विजेता का निर्धारण करना अभी भी मुश्किल था। इस समय शूरसेन की आंखें ठंडी हो गईं। वह लड़ने वाला पहला व्यक्ति था और एक ड्रॉ वह परिणाम नहीं था जो वह चाहता था। भनभनाहट, शूरसेन की चालें अचानक बदल गईं। उसके पंजे बिजली की तरह थे क्योंकि वे विदुषी की छाती और अन्य निजी हिस्सों पर निशाना साधते थे। विदुषी का चेहरा बदरंग हो गया और वह एक नुकसानदेह स्थिति में आ गई। घिनौना, तुमने वास्तव में इस तरह के घिनौने तरीके का इस्तेमाल किया। प्राचीन दानव राष्ट्र के किसी व्यक्ति ने चिल्लाया। क्या मजाक है? जीवन और मृत्यु की लड़ाई में किसी भी साधन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर तुम ये भी नहीं समझते हो तो तुम अब भी क्यों खेती कर रहे हो? अमर दानव राष्ट्र के किसी व्यक्ति ने जवाब में ताना मारा, जिससे अनंत दानव राष्ट्र के लोगों के चेहरे भद्दे हो गए। धड़ाम, विदुषी एक नुकसान में थी और वह आखिरकार अपने प्रतिद्वंद्वी का मुकाबला नहीं कर पाए। अपने प्रतिद्वंद्वी के हमले से मारे जाने के बाद उसकी आकृति पीछे की ओर उड़ गई और उसके मुंह से खून रिसने लगा। भनभनाहट, शूरसेन ने हमला करना जारी रखा और विदुषी घायल हो गई थी, इसलिए वह पूरी तरह से नुकसान में थी। जैद जैसी सुंदरता, मुझे एक सुंदरता के स्पर्श को आजमाने दो। शूरसेन ने ताना मारा क्योंकि वह विदुषी के पास पहुंचा और चुपके से विदुषी को अपनी आवाज भेजी। विदुषी गुस्से में दांत पीस रही थी, लेकिन वह वास्तव में अपने प्रतिद्वंद्वी का मुकाबला नहीं कर पाए। कुछ चालों के बाद उसे फिर से उड़ने के लिए भेजा गया। विदुषी ने दांत पीसे और लड़ाई के मैदान से नीचे भाग गई। वह समझ गई कि वह ये लड़ाई पहले ही हार चुकी है। अगर वह लड़ना जारी रखती है तो उसे केवल दूसरे पक्ष द्वारा अपमानित किया जाएगा। तुम कहाँ जा रही हो? शूरसेन की आकृति बेहद तेज थी। वह अत्यधिक गति से विदुषी के पास पहुंचा और विदुषी पर एक हथेली फेंकी। विदुषी इस हथेली के वार से बचने में असमर्थ थी। अपनी सीट से रुद्रांश लड़ाई के मैदान में स्थिति पर ध्यान दे रहा था।
उस पल उसकी आंखें ठंडी हो गईं और वह ऊपर की ओर भागा। दूर से उसने अपनी हथेली से वार किया। एक हथेली का निशान बना और शूरसेन की ओर फटा। मार्शल सुप्रीम के पद से ऊपर वालों के लिए लड़ना आसान नहीं था, लेकिन वह जो युवा पीढ़ी से था कर सकता था। शूरसेन की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने अपनी पूरी ताकत से वार किया, रुद्रांश के हथेली के निशान से टकराया। फिर उसका शरीर कांप उठा और वह कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। भनभनाहट। रुद्रांश आगे बढ़ा और विदुषी की पतली कमर के चारों ओर अपनी बाहों को लपेट लिया, लड़ाई के मैदान में लौट आया। बच्चे, तुम हमारी लड़ाई में हस्तक्षेप कर रहे हो। क्या तुम नियम तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? शूरसेन ने उदास चेहरे के साथ कहा। विदुषी का शरीर पहले ही लड़ाई के मैदान से बाहर उड़ चुका है, जो उसके हार मानने के बराबर है। नियम तोड़ने वाला पहले तुम हो, है ना? रुद्रांश ने उदासीनता से कहा। विदुषी का शरीर वास्तव में लड़ाई के मैदान से बाहर निकल गया था। एक बार जब वह लड़ाई के मैदान से बाहर निकल गई तो यह हार मानने के बराबर होगा। चूंकि दूसरा पक्ष अभी भी हमला कर रहा था, रुद्रांश स्वाभाविक रूप से मदद कर सकता था। बच्चे, तुम सुंदरता को बचाने वाले नायक बनना चाहते हो। मैं देखना चाहूंगा कि तुम क्या कर सकते हो। शूरसेन की आंखों में एक हत्यारा इरादा चमक गया। उसकी शक्तिशाली आभा रुद्रांश पर बंद हो गई। रुद्रांश ने विदुषी को जाने दिया और कार्रवाई करने वाला था, लेकिन इस समय एक आवाज सुनाई दी। रुद्रांश, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा यहाँ क्या काम है? नीचे उतरो। क्रोधाग्नि लड़ाई के मैदान पर उतरा और रुद्रांश को ठंडे स्वर में घूरा। तुम प्रतियोगिता में भाग लेने के योग्य भी नहीं हो। तुम्हें हस्तक्षेप करने का मौका कब मिला? अमर दानव राष्ट्र की प्रतिभा के साथ प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक रूप से हम पर है। नीचे उतरो। रुद्रांश की आंखों में एक ठंडी चमक आई। उसने ताना मारा और कहा, ओह, मैं इसे तुम पर छोड़ दूंगा। विदुषी, चलो नीचे चलते हैं। रुद्रांश और विदुषी अपनी सीटों पर लौट आए। क्या तुम लड़ाई जारी रखना चाहते हो? क्रोधाग्नि ने शूरसेन को देखा। अनंत दानव राष्ट्र में तुम्हारी रैंकिंग क्या है? शूरसेन ने पूछा। तीसरा। क्रोधाग्नि ने ठंडे और अभिमानी तरीके से जवाब दिया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी आत्मसंतुष्टि थी। अनंत दानव राष्ट्र का तीसरा रैंक वाला अमर दानव राष्ट्र के 25वें रैंक वाले मुझसे लड़ना चाहता है। शूरसेन ने उपहास के साथ कहा। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं स्वाभाविक रूप से किसी और को तुमसे लड़ने के लिए भेजूंगा। क्रोधाग्नि ने कहा। उसने भेजें शब्द का इस्तेमाल किया जैसे कि सभी को उसके आदेशों को सुनना था। मैंने एक लड़ाई जीती, इसलिए मैं अभी के लिए नहीं लड़ूंगा। शूरसेन मुस्कुराया और लड़ाई के मैदान से बाहर निकल गया। फिर अमर दानव राष्ट्र का एक और युवक प्रकट हुआ। मैं औशान हूँ, अमर दानव राष्ट्र में 15वें स्थान पर हूँ। कौन मुझसे लड़ना चाहता है? औशान की आवाज़ गूंजी। मैं तुमसे लड़ूंगा। अनंत दानव राष्ट्र का एक युवक युद्ध मंच पर कदम रखा। वह भी अनंत दानव राष्ट्र में 15वें स्थान पर था। एक बड़ा युद्ध छिड़ गया था। हालांकि परिणाम ने अनंत दानव राष्ट्र के लोगों को भद्दी अभिव्यक्तियों के साथ छोड़ दिया। कुछ ही दर्जन चालों में अनंत दानव राष्ट्र की प्रतिभा हार गई। दोनों 15वें स्थान पर थे, लेकिन अनंत दानव राष्ट्र की प्रतिभाएं उनका मुकाबला नहीं कर पाईं। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि अनंत दानव राष्ट्र दूसरे पक्ष जितना अच्छा नहीं था? और कौन लड़ना चाहता है? औशान के जीतने के बाद वह पीछे नहीं हटा। वह लड़ना जारी रखना चाहता था। इसके बाद अनंत दानव राष्ट्र के 13वें रैंक के प्रतिभाशाली ने औशान से लड़ने के लिए आगे कदम बढ़ाया। दोनों ने कुछ 100 चालों का आदान प्रदान किया, लेकिन परिणाम अभी भी औशान की जीत थी। स्पारिंग जारी रहा, लेकिन अनंत दानव राष्ट्र की प्रतिभाएं पूरी तरह से नुकसान में थीं। दोनों राष्ट्रों की रैंकिंग समान थी। अनंत दानव राष्ट्र की रैंकिंग के शीर्ष दो भी अमर दानव राष्ट्र के स्वर्ग के चुने हुए का मुकाबला नहीं कर पाए। केवल वे जो 3 या 4 स्थान ऊपर रैंक किए गए थे वे लड़ सकते थे या दूसरे को हरा सकते थे। एक दिन बाद 6ठे रैंक वाले प्रतिद्वंद्वी ने अनंत दानव राष्ट्र के 4थे रैंक वाले प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया था। भनभनाहट। इसके बाद अमर दानव राष्ट्र का एक और युवक ऊपर गया। वह अमर दानव राष्ट्र का 4थे रैंक का विशेषज्ञ था। मैंने सुना है कि अनंत दानव राष्ट्र के शीर्ष 3 सभी असाधारण प्रतिभाएं हैं। तीसरा स्थान कौन है? बाहर आओ और लड़ो। उस व्यक्ति ने बात की। क्रोधाग्नि एक भद्दी अभिव्यक्ति के साथ आगे बढ़ा। धमाका। दोनों ने तुरंत लड़ना शुरू कर दिया और एक तीव्र लड़ाई छिड़ गई। इसमें कोई शक नहीं था कि अमर दानव राष्ट्र की प्रतिभा विशेषज्ञों ने भी नियम के प्रकाश की खेती की थी, जिसने उन्हें बेहद शक्तिशाली बना दिया था। जैसे ही उन्होंने हमला किया, भयानक गर्जना सुनाई दी जैसे कि दानव देवता जाग गए थे। वह सार्वभौमिक जादू नियम यूनिवर्सल मैजिक लॉ है। किसी ने आश्चर्य से चिल्लाया इस नियम को पहचानते हुए। 10,000 दानवों का नियम लॉ ऑफ 10,000 डेविल्स भी एक राजापथ नियम था। ये बेहद भयानक था और उन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त था जो दानवों की खेती करते थे।
एक बार जब उसने 10,000 दानवों के नियम का इस्तेमाल किया तो वह एक प्राचीन दानव की इच्छा को बुलाने में सक्षम होता था। अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए एक प्राचीन दानव की इच्छा का उपयोग करना बेहद भयानक था। हालांकि उनकी खेती का स्तर समान था, क्रोध अग्नि नुकसान में था। वह दहाड़ा और अपने प्रतिद्वंद्वी से लड़ने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। हालांकि दर्जनों चालों का आदान प्रदान करने के बाद वह अभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी का मुकाबला नहीं कर पाया। उसे लड़ाई के मैदान से बाहर उड़ने के लिए भेजा गया और उसके मुंह से खून का एक बड़ा घूंट निकला। वह कुछ ही दर्जन चालों में हार गया और उसका प्रतिद्वंद्वी अमर दानव राष्ट्र में केवल चौथे स्थान पर था। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उसके ऊपर 3 और प्रतिभाएं थीं? क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरे पक्ष के पास 3 ईश्वर पुत्र थे? असंभव। मैंने हमेशा सुना है कि अमर दानव राष्ट्र में केवल 2 ईश्वर पुत्र हैं। ये कैसे संभव है? ये व्यक्ति असंख्य शैतानों के नियम और नियम के प्रकाश की खेती करता है। उसकी युद्ध शक्ति चौंकाने वाली है। स्वर्ग के पुत्र को छोड़कर उससे मजबूत और कौन है? भीड़ में गर्मागर्म चर्चा हो रही थी। प्राचीन दानव राष्ट्र के विशेषज्ञों के चेहरे पर भद्दी अभिव्यक्ति थी। प्राचीन सम्राट का चेहरा भी काला था। आज उनके महान संकट से बचने के जश्न का दिन था, लेकिन अमर दानव राष्ट्र आया था और अपनी युवा पीढ़ी के नाम पर उन्हें उकसाया था। यह उनके चेहरे पर तमाचा मारने के बराबर था। और फिर भी अनंत दानव राष्ट्र अभी भी नुकसान में था। भनभनाहट। इस समय एक और आकृति लड़ाई के मैदान पर दौड़ गई। शून्य का पुत्र, सोन ऑफ द वॉइड। कई लोगों के दिल हिल गए। ये अनंत दानव राष्ट्र का दूसरा रैंक वाला शून्य का पुत्र था। शून्य का पुत्र अमर दानव राष्ट्र के विशेषज्ञ की ओर बढ़ा। उसकी शक्तिशाली आभा ने दूसरे पक्ष के चेहरे को बेहद गंभीर बना दिया। तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूं। इस समय अमर दानव राष्ट्र का एक युवक भी लड़ाई के मैदान पर दौड़ गया और उसकी आभा शून्य के पुत्र की ओर दौड़ गई। धमाका। शून्य के पुत्र की आकृति अवरुद्ध हो गई। फिर से शून्य का नियम, वॉइड नो लॉ। रुद्रांश की निगाह अचानक जम गई। अमर दानव राष्ट्र के प्रतिभाशाली ने भी शून्य के नियम को समझा था, ठीक अनंत दानव राष्ट्र के शून्य के पुत्र की तरह। 2 शून्य के पुत्र। असंख्य दानवों की भूमि में 2 शून्य के पुत्र हैं और 2 सुपर दानव राष्ट्र हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक है। ये दोनों भाग्यशाली प्रतिद्वंद्वी हैं। जब वे पहली बार सत्ता में आए तो वे अक्सर लड़ते थे। लगभग हर साल वे लड़ेंगे और अब तक विजेता का निर्धारण करना मुश्किल रहा है। विदुषी की आवाज़ रुद्रांश के कानों में गूंजी क्योंकि उसने समझाया। रुद्रांश ने सिर हिलाया। एक ही अंतिम नियम को समझने वाला एक अलग व्यक्ति। ये वास्तव में एक भाग्यशाली प्रतिद्वंद्वी था। हर कोई सबसे मजबूत बनना चाहता था और केवल अपने प्रतिद्वंद्वियों पर कदम रखकर ही वे वास्तव में शीर्ष पर चढ़ सकते थे। यह अन्य ईश्वर पुत्रों को हराने से अधिक सार्थक था। इसलिए एक बार जब 2 समान ईश्वर पुत्र मिलते हैं तो एक बड़ा युद्ध निश्चित रूप से छिड़ जाएगा। जब तक दोनों पक्षों के बीच खेती में अंतर बहुत बड़ा न हो, लड़ने का कोई मतलब नहीं होगा। धमाका। दोनों भाग्यशाली प्रतिद्वंद्वी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने और कुछ नहीं कहा और बस लड़ना शुरू कर दिया। शून्य के भयानक नियम लगातार टकराते रहे, जैसे कि सब कुछ शून्यता में कम होने वाला हो। उसी समय अनंत दानव राष्ट्र का नंबर 1 विशेषज्ञ, मृत्यु का पुत्र, सोन ऑफ डेथ, हवा में चल रहा था। मृत्यु का नियम उसके चारों ओर घूम रहा था क्योंकि उसने अमर दानव राष्ट्र के एक प्रतिभागी को देखा था। भनभनाहट। वह अभिजात वर्ग भी आसमान में चढ़ गया और मृत्यु के पुत्र के विपरीत खड़ा हो गया। एक भयानक आभा उसके शरीर से फट गई और उसी समय एक रहस्यमय नियम फूट पड़ा। यह आदिम अराजकता नियम, प्राइमोर्डियल केओस लॉज है। रुद्रांश की निगाहें टिमटिमा उठीं। उसने आखिरकार शीर्ष 10 का एक नया नियम देखा। आदिम अराजकता नियम 10 अंतिम नियमों में अराजकता नियमों के समान थे। उसके हाथों में अभी भी आदिम अराजकता के 3 रेशे थे। 2 ईश्वर पुत्र एक दूसरे के विपरीत खड़े थे। उनकी आभाएं टकरा रही थीं और भयानक लहरें पैदा कर रही थीं। ये पहली बार नहीं है जब हम लड़े हैं। विजेता का निर्धारण करना मुश्किल है। आदिम अराजकता के पुत्र ने बात की। असंख्य दानवों की भूमि के शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में वे स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को जानते थे और एक से अधिक बार लड़े थे। अगर तुम्हें मुझे हराने का आत्मविश्वास नहीं है तो आज यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है, मृत्यु के पुत्र ने ठंडे स्वर में कहा। भले ही अमर दानव राष्ट्र के अन्य प्रतिभागी पहले ऊपरी हाथ में थे, दूसरा पक्ष स्वर्ग के पुत्रों को नहीं हरा सका। भले ही उनके पास पहले ऊपरी हाथ था, यह अर्थहीन था। आज तुमसे लड़ने वाले हम नहीं हैं। इस पल आदिम अराजकता के पुत्र ने बात की। उसका क्या मतलब था? कई लोग चौंक गए। अगर वे मृत्यु के पुत्र से नहीं लड़ रहे थे तो और कौन हो सकता था? क्या ऐसा हो सकता है कि अमर दानव राष्ट्र में अन्य ईश्वर पुत्र थे? मैं तुम्हें बता सकता हूं कि अतीत में मैं अमर दानव राष्ट्र में पहले स्थान पर था, लेकिन अब मैं दूसरे स्थान पर हूं। आदिम अराजकता के पुत्र ने जारी रखा। प्राचीन दानव राष्ट्र के लोग चौंक गए।
आदिम अराजकता का पुत्र केवल दूसरे स्थान पर हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे अमर दानव राष्ट्र के शून्य के पुत्र ने पहले ही हरा दिया था? हालांकि अमर दानव राष्ट्र के शून्य के पुत्र की खेती अभी तक सिद्ध परम संत में एक परम संत की सीमा तक नहीं पहुंची थी। इसके अलावा भले ही वह सिद्ध परम संत में एक परम संत की सीमा तक पहुंच गया था, वह आदिम अराजकता के पुत्र को हराने में सक्षम नहीं हो सकता था। ज्यादा से ज्यादा वे बराबर होते। शून्य के पुत्र के अलावा अमर दानव राष्ट्र में वास्तव में आदिम अराजकता के पुत्र से मजबूत कोई और था। भीड़ को शांत होना मुश्किल लगा। धड़ाम धड़ाम। इस समय अमर दानव राष्ट्र की तरफ एक युवक बाहर निकला। उसके हर कदम से शून्य गड़गड़ाता था। यह एक साधारण दिखने वाला युवक था जो अपनी बाहों के साथ एक काली छोटी बाजू वाली शर्ट पहने हुए था। उसकी बाहें पिच ब्लैक थीं, जैसे दानवी लोहा और विस्फोटक शक्ति से भरी हुई लग रही थीं। उसकी आंखें काली थीं, लेकिन वे महत्वाकांक्षा से चमकती थीं। अनंत दानव राष्ट्र के सभी लोग इस आदमी को देखने के लिए मुड़े। क्या यह आदमी अमर दानव राष्ट्र का नंबर 1 प्रतिभाशाली हो सकता है? आदिम अराजकता के पुत्र से मजबूत? असंभव। इस व्यक्ति की खेती ऐसी लगती है जैसे वह केवल सिद्ध परम संत क्षेत्र के महान चक्र में है। वे दोनों सिद्ध परम संत क्षेत्र के महान चक्र में हैं। वह होंगमैंग के पुत्र सोन ऑफ होंगमैंग से मजबूत कैसे हो सकता है? ये सही है। ऐसा कहा जाता है कि आदिम अराजकता के पुत्र की खेती पहले ही सिद्ध परम संत क्षेत्र की सीमा तक पहुंच चुकी है। वह सम्राट से होने से बस एक कदम दूर है, जो मृत्यु के पुत्र के बराबर है। प्राचीन दानव राष्ट्र में कई लोग इस मामले पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों। यहाँ तक कि प्राचीन सम्राट और अन्य शक्तिशाली प्राणी भी उत्सुकता से इस युवक को देख रहे थे। रुद्रांश भी युवक का आकलन कर रहा था। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि युवक ने उसे एक मजबूत दबाव दिया, जैसे कि इस व्यक्ति के शरीर में एक भयानक शक्ति थी। उसने कभी ऐसा दबाव महसूस नहीं किया था, यहाँ तक कि जब वह तारकीय नदी या आदिम अराजकता के पुत्र का सामना कर रहा था। मेरा नाम प्राचीन दानव एंशिएंट डेविल है, युवक ने उदासीनता से कहा। उसकी आवाज़ पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। अपना बोलना खत्म करने के बाद उसने मृत्यु के पुत्र को देखा और कहा, आज तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूं। धमाका। इस समय शून्य के 2 पुत्रों ने एक वार का आदान प्रदान किया और पीछे हट गए। प्राचीन दानव राष्ट्र के शून्य के पुत्र ने ठंडे स्वर में प्राचीन दानव को घूरा। तुम हमसे लड़ना चाहते हो? चलो देखते हैं कि तुम क्या करने में सक्षम हो। प्राचीन दानव राष्ट्र के शून्य का पुत्र अतुलनीय रूप से दबंग था। अपनी हथेली की एक लहर के साथ शून्य प्रकाश की एक किरण प्राचीन दानव की ओर चली गई। इस तरह का शून्य प्रकाश बेहद भयानक था। जैसे ही यह गुजरता, सब कुछ शून्यता में कम हो जाएगा। धमाका। प्राचीन दानव ने अपनी चाल चली। उसका हमला बहुत सरल था। ये बस एक साधारण मुक्का था। दिल, आकाशगंगा, मर जाओ। प्राचीन दानव ने मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी काले प्रकाश की एक परत से ढकी हुई थी। धमाका। जैसे ही यह मुक्का गुजरा, ऐसा लगा जैसे यह अंतरिक्ष को फाड़ देगा और शून्य से टकराएगा। हैरानी की बात यह थी कि जब यह मुक्का शून्य नियम पर लगा तो यह हिंसक रूप से हिल गया, जैसे कि यह प्राचीन दानव की मुट्ठी से फटने वाला था। कितना भयानक हमला! लेकिन मुझे उससे किसी नियम का उतार चढ़ाव क्यों महसूस नहीं हो रहा है? मैंने भी महसूस नहीं किया। क्या हो रहा है? कुछ लोग सदमे में चर्चा कर रहे थे। रुद्रांश की आंखें टिमटिमा उठीं। वह बहुत हैरान था। उसने प्राचीन दानव से किसी भी नियम की शक्ति महसूस नहीं की। उसने केवल प्राचीन दानव की विस्फोटक शक्ति महसूस की, जो सभी नियमों को फाड़ने में सक्षम लगती थी। क्या ऐसा हो सकता है? पुरानी पीढ़ी के कुछ लोगों ने कुछ नोटिस किया और उनके चेहरे सदमे और आतंक से भर गए थे। मारो! प्राचीन दानव राष्ट्र के शून्य के पुत्र ने एक लंबी दहाड़ लगाई, क्योंकि शून्य प्रकाश की एक किरण बाहर निकली और उसके पूरे शरीर को ढक लिया। वह अपनी पूरी ताकत से फट गया, क्योंकि उसका शून्य नियम और संत ऊर्जा मिलकर दानवी ब्लेड बन गए। शून्यता का ब्लेड, शून्यता में बदलो। शून्य के पुत्र की आंखें ठंडे हत्यारे इरादे से भरी हुई थीं। उसने अपनी बाहों को हिलाया और शून्य ब्लेड प्राचीन दानव की ओर चले गए। जब तक कोई इस शून्यता के ब्लेड से मारा जाता है, तब तक सब कुछ शून्यता में कम हो जाएगा। सबसे बुनियादी कण भी पीछे नहीं रहेंगे। ये शून्य की भयानक शक्ति थी। हालांकि प्राचीन दानव बिल्कुल भी नहीं डरता था। वह काले दानवी प्रकाश की एक परत से ढका हुआ था, क्योंकि उसने मुक्का मारना जारी रखा। धप, धमाका। उसकी मुट्ठियां शून्य ब्लेड से टकराती रहीं और आसमान में बहरे कर देने वाली गड़गड़ाहटें सुनाई दीं। पलक झपकते ही दोनों ने 1 दर्जन से अधिक चालों का आदान प्रदान किया था। धड़ाम धड़ाम। 1 दर्जन या उससे अधिक चालों के बाद शून्य ब्लेड वास्तव में प्राचीन दानव द्वारा चकनाचूर हो गया और फट गया। प्राचीन दानव हवा में कदम रखा और दानवी प्रकाश में लिपटा हुआ था। ये दबंग और अद्वितीय था, जैसे कि एक सच्चा प्राचीन दानवी देवता जाग गया था। धमाका।
प्राचीन दानव ने हमलों का एक तूफान लॉन्च किया जिससे शून्य के पुत्र को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। दृश्य पर, चाहे वह सम्राट स्तर के विशेषज्ञ हों या अनंत दानव राष्ट्र की युवा पीढ़ी, हर कोई शब्दों से परे सदमे में था। शून्य के पुत्र को वास्तव में सिर्फ एक दर्जन चालों में दबा दिया जा रहा था। यहाँ तक कि मृत्यु का पुत्र, जो पहले स्थान पर था, वह भी ऐसा नहीं कर सकता था। इसके अलावा उन्होंने प्राचीन दानव से कोई नियम संबंधी उतार चढ़ाव महसूस नहीं किया। वह इतना भयानक कैसे हो सकता है? मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूँ कि उसकी खेती भी सिद्ध परम संत क्षेत्र में है। उसकी युद्ध शक्ति इतनी भयानक क्यों है? वह स्वर्ग के पुत्र को भी दबा रहा है। वह किन नियमों को नियंत्रित करता है? मैं नियमों की शक्ति को महसूस नहीं कर सकता। आवाजें अविश्वास से भरी हुई थीं। क्या यह एक प्राचीन दानव कृषक हो सकता है? यह अवश्य होना चाहिए। यह अवश्य ही एक आदिम दानवी कृषक होना चाहिए, अन्यथा इसमें इतनी भयानक शक्ति नहीं होगी। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आदिम दानवी कृषक आदिम क्षेत्र में दिखाई देगा। इस समय कुछ सफ़ेद बालों वाले बूढ़े लोगों ने बात की। उनकी आवाज़ें सदमे और गंभीरता से भरी हुई थीं। एक आदिम दानव कृषक। कई लोग हक्के बक्के थे। ये पहली बार था जब उन्होंने इस शब्द के बारे में सुना था। स्वर्ग क्षेत्र का खेती का इतिहास आदिम क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक है। किंवदंती के अनुसार स्वर्ग क्षेत्र के आदिम युग की खेती प्रणाली आज की खेती प्रणाली से पूरी तरह से अलग थी। उस समय खेती का मार्ग नियमों की शक्ति की खेती नहीं करता था। इसके बजाय ये किसी के अपने शरीर पर अधिक ध्यान केंद्रित करता था। जो लोग इसकी खेती में सफल होते थे उनके पास अत्यंत भयानक आक्रामक शक्ति होती थी। एक कहावत थी कि किसी की शक्ति सभी नियमों को तोड़ सकती है। प्राचीन खेती प्रणाली कई प्रकारों में विभाजित है। उस समय का प्राचीन दानवी ताओ सच्चा दानवी खेती था। उत्पत्ति दानवी शक्ति चौंकाने वाली और हमले में अद्वितीय थी। एक बूढ़े व्यक्ति ने बहुत सी बातें बुदबुदाईं। हर कोई चौंक गया। प्राचीन खेती प्रणाली। क्या ऐसा हो सकता है कि प्राचीन दानव ने प्राचीन खेती प्रणाली की खेती की हो? प्राचीन दानव को आदिम शैतानवाद की खेती करनी चाहिए। हालांकि आदिम खेती प्रणाली की खेती करना बेहद मुश्किल है। सफल होना और भी मुश्किल है। बाद में जब नियम प्रणाली बढ़ी तो आदिम खेती प्रणाली धीरे धीरे गायब हो गई। यहाँ तक कि स्वर्ग क्षेत्र में भी ये दुर्लभ है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आदिम खेती प्रणाली आदिम क्षेत्र में दिखाई देगी। रुद्रांश और बाकी लोगों के बगल में लो परिवार के मुखिया ने आह भरी। उसने भी कुछ अफवाहें देखी थीं। कुछ बुजुर्ग भी थे जिन्होंने आह भरी। वास्तव में अब दानव कृषकों को अब सच्चे दानव कृषक नहीं माना जा सकता था। विदुषी, वरुण और अन्य लोग ये सुनकर चौंक गए। प्राचीन दानव ने ऊपरी हाथ हासिल कर लिया था। शून्य का पुत्र पीछे हटता रहा जब तक कि उसकी मुट्ठी ने शून्य के नियम को तोड़ नहीं दिया। शून्य के नियम के बारे में कहा जाता था कि यह सब कुछ शून्यता में बदल सकता है, लेकिन ये प्राचीन दानव के शरीर पर दानवी प्रकाश की परत को नहीं तोड़ सका। इसके बजाय दानवी प्रकाश ने शून्य के नियम को भेद दिया। उसी समय दानवी प्रकाश ने सीटी बजाई और शून्य के पुत्र के नियम प्रकाश को लगभग फाड़ दिया। उसकी आकृति पागलों की तरह पीछे हटी और उसके मुंह से खून की एक धारा बह निकली। तुम हार गए, प्राचीन दानव ने शांति से कहा। वह साधारण दिखता था, लेकिन उसका विश्वास था कि वह अजेय है। शून्य के पुत्र का चेहरा पीला पड़ गया। उसने केवल कुछ चालों का आदान प्रदान किया था और वह पहले ही हार चुका था। उसके प्रतिद्वंद्वी की खेती उससे अधिक नहीं थी। वे एक ही स्तर पर थे। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। ईश्वर का हर पुत्र अजेय होने का विश्वास रखता था। उनका मानना था कि वे अपने सभी दुश्मनों को हरा सकते हैं और शिखर तक पहुंच सकते हैं। इससे पहले मृत्यु के पुत्र से हारने का कारण यह था कि मृत्यु का पुत्र उससे अधिक समय तक संत क्षेत्र की पूर्णता में टूट गया था और उसके नियम संबंधी कानून उससे मजबूत थे। जब वह इस पहलू में पकड़ा गया तो वह नहीं हारेगा। लेकिन अब वह प्राचीन दानव से हार गया था। शून्य के पुत्र की अभिव्यक्ति बदल गई। अंत में उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी। वह एक सीट पर उतरा और अपनी चोटों को ठीक करने लगा। इस समय प्राचीन दानव की आंखें मृत्यु के पुत्र की ओर मुड़ गईं। क्या तुम अभी भी जारी रखना चाहते हो? प्राचीन दानव ने पूछा। प्राचीन दानव राष्ट्र के मृत्यु के पुत्र गेलॉन्ग के चेहरे पर एक कठोर अभिव्यक्ति थी। प्राचीन दानव का अर्थ बहुत स्पष्ट था। गेलॉन्ग केवल शून्य के पुत्र से थोड़ा मजबूत था, लेकिन प्राचीन दानव शून्य के पुत्र को कुचल सकता था। ये स्पष्ट था कि कौन मजबूत था और कौन कमजोर। क्या अभी भी लड़ने की जरूरत थी? लड़ो। गेलॉन्ग बहुत सीधा था। उसने आगे कदम बढ़ाया और मृत्यु का प्रकाश उसके शरीर के चारों ओर घूम गया। चलो एक चाल में विजेता का फैसला करते हैं। अगर मैं तुम्हें एक चाल में नहीं हरा सकता तो यह मेरी हार है। गेलॉन्ग ने प्राचीन दानव को घूरा। आपकी इच्छा पूरी हो। प्राचीन दानव ने आत्मविश्वास के साथ बात की। अनंत दानव राष्ट्र के अनगिनत लोगों के दिल तार पर थे। गेलॉन्ग उनकी आखिरी उम्मीद था। अगर गेलॉन्ग भी हार जाता है तो अनंत दानव साम्राज्य पूरी तरह से मिट जाएगा। प्राचीन सम्राट का चेहरा काला पड़ गया।
वह जानता था कि अमर सम्राट उसका चेहरा थप्पड़ मारने के लिए यहाँ आया था। जब उसने स्वर्ग और पृथ्वी के संकट को पार कर लिया था और पूरा देश जश्न मना रहा था, तब वह उसका चेहरा थप्पड़ मारने आया था। लड़ाई के मैदान पर गेलोंग और प्राचीन दानव एक दूसरे का सामना कर रहे थे। उनकी आभाएं मजबूत और मजबूत होती गईं। जब वे अपने चरम पर पहुंचे तो गेलोंग ने अपनी चाल चली। मृत्यु की खाई। गेलोंग ने अपने हाथों को हिलाया। जैसे ही उसके हाथ हिले, कहीं से एक विशाल खाई अबिस प्रकट हुई। ये खाई विशाल और पिच ब्लैक थी। यह मृत्यु की आभा से भरी हुई थी, जैसे कि यह सब कुछ खाई के नीचे दफन करना चाहती थी। हालांकि गेलोंग और मृत्यु का ब्लेड दोनों मृत्यु नियम को नियंत्रित करते थे, जिस तरह से उन्होंने इसका इस्तेमाल किया वह बहुत अलग था। वास्तव में, भले ही कोई एक ही नियम संबंधी कानून को नियंत्रित करता हो, अलग अलग लोगों के पास स्वाभाविक रूप से इसका उपयोग करने के अलग अलग तरीके होंगे। मृत्यु की खाई स्याही की तरह काली और अथाह थी। जैसे ही यह प्रकट हुई, इसने प्राचीन दानव को दबा दिया। मैं सफल हो गया हूँ। प्राचीन दानव राष्ट्र के कुछ लोग प्रसन्न थे। इससे पहले गेलोंग ने शून्य के पुत्र को हराने के लिए इस चाल का इस्तेमाल किया था। यहाँ तक कि शून्य का नियम भी मृत्यु की खाई को नहीं तोड़ सका। सभी जीवित प्राणी जो मृत्यु की खाई में गिरते हैं वे मर जाएंगे। चलो चलें, गेलोंग ने कहा। वह पागलों की तरह फट गया और मृत्यु की खाई में मृत्यु की डेथ चीख बेहद घनी थी। लेकिन अगले ही पल गेलोंग की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। धप। मृत्यु की खाई से एक बहरे कर देने वाला विस्फोट हुआ। धप धप। फिर मृत्यु की खाई में गड़गड़ाहट अधिक से अधिक तीव्र हो गई। अंत में पूरी मृत्यु की खाई हिंसक रूप से हिलने लगी। एक दर्जन से अधिक विस्फोटों के बाद मृत्यु की खाई अचानक फट गई। दानवी प्रकाश में ढकी हुई एक आकृति एक अद्वितीय दानवी देवता की तरह आसमान में दिखाई दी। जहां तक गेलोंग की बात है, जिस क्षण मृत्यु की खाई टूट गई, उसका शरीर पागलों की तरह पीछे हट गया और उसके मुंह से खून की एक धारा बह निकली। वह हार गया। मृत्यु के पुत्र गेलोंग भी हार गए। इस समय प्राचीन दानव राष्ट्र के कई लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। अनंत दानव राष्ट्र का सबसे मजबूत व्यक्ति भी हार गया था। इस बार अनंत दानव राष्ट्र को करारी हार का सामना करना पड़ा था। अकेले प्राचीन दानव ही उन सभी को हराने के लिए काफी था। ईश्वर का पुत्र कैसे हार सकता है? खासकर युवा लोग, वे अविश्वास में थे। स्वर्ग का पुत्र उसी स्तर की लड़ाई में अजय का पर्याय था। लेकिन अब स्वर्ग का पुत्र हार गया था। कई युवा पुरुषों ने अपने विश्वास को ढहते हुए महसूस किया। हा, प्राचीन, तुम्हारे अनंत दानव राष्ट्र की प्रतिभाएं आखिर इतनी महान नहीं हैं। क्या कोई और है जो बाहर आकर इसे आजमाना चाहता है? अमर सम्राट हंसा। अमर दानव राष्ट्र और अनंत दानव राष्ट्र 10,000 दानवों की भूमि के 2 सुपर दानव राष्ट्र थे। वे अनगिनत वर्षों से एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। अमर सम्राट स्वाभाविक रूप से खुश था कि वह प्राचीन सम्राट का चेहरा थप्पड़ मार सकता था। प्राचीन दानव राष्ट्र के अन्य सदस्यों के चेहरे पर भी भद्दी अभिव्यक्ति थी। प्राचीन सम्राट का चेहरा थप्पड़ मारना उन्हें अपमानित करने के समान था। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि अमर दानव राष्ट्र में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने आदिम दानवताओं की खेती इतनी हद तक की होगी। ये वास्तव में दुर्लभ है। प्राचीन सम्राट ने बात की। हा, यह आदमी हमारे अमर दानव राष्ट्र का एक पौराणिक प्रतिभाशाली है। वह युवा होने के बाद से अपनी रक्तरेखा को जगा नहीं सका। इरादे क्षेत्र को समझने और नियम को नियंत्रित करने दें। लेकिन इस युवक का अपना भाग्य है। उसे गलती से प्राचीन दानवी पद की खेती विधि मिल गई। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वह एक अतुलनीय प्रतिभाशाली था। प्राचीन दानवी पद की खेती करने के बाद वह छलांग और सीमा से आगे बढ़ा। उसके हमले अद्वितीय हैं और सबसे मजबूत नियम भी उसे रोक नहीं सकता है। अमर सम्राट खुद पर बेहद गर्व महसूस कर रहा था क्योंकि उसने प्राचीन दानव का एक साधारण परिचय दिया। कई लोग हैरान थे कि प्राचीन दानव वर्तमान मार्शल आर्ट की खेती नहीं कर सकता था और इरादे को समझ सकता था। हालांकि ये प्राचीन शैतानवाद के लिए बेहद उपयुक्त था और एक अतुलनीय प्रतिभाशाली था। प्राचीन खेती प्रणाली की खेती करना बेहद मुश्किल था। ये वर्तमान खेती प्रणाली की तुलना में कई गुना अधिक कठिन था। अन्यथा ये धीरे धीरे गायब नहीं होता। इसके अलावा इसका मतलब यह नहीं था कि कोई भी आदिम दानवी पद की खेती करके वर्तमान खेती प्रणाली को कुचलने में सक्षम होगा और स्वर्ग के पुत्र को भी हरा देगा। उनमें से केवल सबसे प्रतिभाशाली ही प्राचीन दानव के स्तर तक पहुंच सकते थे। आदिम खेती प्रणाली, आदिम दानवीताओं। रुद्रांश बड़बड़ाया। उसकी आंखें एक मजबूत लड़ने की भावना से भरी हुई थीं। ये पहली बार था जब रुद्रांश ने आदिम खेती प्रणाली का सामना किया और उसके बारे में सुना। स्वर्ग क्षेत्र का आदिम युग एक ऐसा युग था जो प्राचीन युग से भी पहले था। उस समय बुराई देवता जाति ने अभी तक अपना हमला शुरू नहीं किया था। वह एक अत्यंत लंबा समय पहले था। रुद्रांश वास्तव में उत्साहित था। उसने सोचा कि क्या उसे प्राचीन दानव से लड़ना चाहिए। बच्चे, तुम ऊपर आओ। जैसे ही रुद्रांश गहरे विचारों में था, एक आवाज सुनाई दी।
अमर दानव राष्ट्र का एक युवक लड़ाई के मैदान पर कदम रखा और रुद्रांश को देखा। हाँ, वह रुद्रांश को देख रहा था। ये वही युवक था जिसने पहले विदुषी को हराया था, इससे पहले कि रुद्रांश ने विदुषी को बचाया और उसे एक ही हथेली से पीछे हटने के लिए मजबूर किया। उसका नाम शूरसेन था। पहले वह लापरवाह था और रुद्रांश की हथेली से पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया था। उसे लगा कि उसने अपना चेहरा खो दिया है और वह दुखी महसूस कर रहा था। वह अपना चेहरा वापस पाने के लिए एक बार रुद्रांश को प्रताड़ित करने के बारे में सोच रहा था। अब जब प्रतियोगिता खत्म हो गई थी तो उसे आखिरकार लड़ाई के मैदान पर कदम रखने का अवसर मिला। तुम ही हो। क्या तुम बहुत मजबूत नहीं हो? क्या तुम सुंदरता को बचाने वाला नायक नहीं बनना चाहते थे? अब ऊपर आओ और मुझसे लड़ो। मुझे देखने दो कि तुम क्या करने में सक्षम हो। शूरसेन ने रुद्रांश को घूरा और फिर चिल्लाया। रुद्रांश मुस्कुराया। वह वास्तव में मुस्कुरा रहा था। वह दिखाने और प्राचीन सम्राट का ध्यान आकर्षित करने के अवसर की तलाश में था। वह प्राचीन दानव से भी लड़ना चाहता था। इसलिए रुद्रांश बिना किसी झिझक के लड़ाई के मैदान में कदम रखा। अनंत दानव राष्ट्र की तरफ उनमें से कुछ ने रुद्रांश को उत्सुकता से देखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि विदुषी ने पहले कहा था कि रुद्रांश ने क्रोध अग्नि को हराया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह सच था या नहीं। अपनी चाल चलो, मैं तुम्हें अपनी चाल चलने का मौका दूंगा। अपनी पीठ के पीछे एक हाथ के साथ रुद्रांश ने उदासीनता से बात की। उसके चेहरे पर अवमानना थी। बेशक उसने जानबूझकर ऐसा किया। जैसा कि अपेक्षित था, शूरसेन क्रोधित हो गया। तुम मौत को गले लगा रहे हो, शूरसेन चिल्लाया। उसने अपनी सारी ताकत लगाई और एक आवाज के साथ रुद्रांश की ओर भागा, एक मुक्का फेंका। यह मुक्का एक दानवी बैल के सर पर दौड़ने जैसा था। यह एक तेज सींग जैसा था क्योंकि इसने रुद्रांश पर वार किया था। धमाका। रुद्रांश का हमला बहुत सरल था। उसने एक मुक्का फेंका। हालांकि उसने इस मुक्के में किसी भी सरणिताओं नियम का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उसने जेल दमन स्वर्ग तकनीक, प्रिजन सप्रेसिंग हेवन टेक्निक का उपयोग किया। जेल दमन स्वर्ग कला की शक्ति पूरी तरह से उसकी मुट्ठी में समाहित थी क्योंकि यह शूरसेन की मुट्ठी से टकरा गई थी। धप। आसमान एक ढोल की तरह गूंज उठा। फिर एक आकृति वापस उड़ गई और सैकड़ों मीटर दूर भारी पड़ गई। यह आकृति स्वाभाविक रूप से शूरसेन थी। अरे, मूल रूप से अनंत दानव राष्ट्र के कई लोग दो ईश्वर पुत्रों की हार के बाद हतोत्साहित हो गए थे। हालांकि उनकी आंखें इस पल में जल उठीं। एक चाल में शूरसेन को हराने में सक्षम होने के लिए युद्ध शक्ति का ये स्तर कमजोर नहीं था। क्या ये वास्तव में ऐसा हो सकता है जैसा कि विदुषी ने कहा था कि रुद्रांश ने क्रोध अग्नि को हराया था? शूरसेन उठने के लिए संघर्ष किया। उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने रुद्रांश को उसे हराने और अपना चेहरा बचाने के लिए चुनौती दी थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह रुद्रांश द्वारा एक चाल में हार जाएगा और सैकड़ों मीटर दूर उड़ जाएगा। वह पूरी तरह से कुचल गया था। उसने अपना चेहरा वापस नहीं पाया, बल्कि ये और भी शर्मनाक था। वह पछतावे से भर गया था और इतना गुस्सा था कि वह लगभग खून की उल्टी कर देता। तुम, अनंत दानव राष्ट्र में तुम्हारी रैंकिंग क्या है? शूरसेन ने दांत पीसते हुए पूछा। अगर अनंत दानव राष्ट्र में रुद्रांश की रैंकिंग उच्च थी तो भी यह इतना शर्मनाक नहीं होगा भले ही वह हार गया हो। अनाम, रुद्रांश ने शांति से कहा। उसने पहले अनंत दानव साम्राज्य की प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था, इसलिए वह वास्तव में अनाम था। हालांकि जब उसके शब्द अमर दानव राष्ट्र की प्रतिभाओं के कानों में पड़े तो उन्हें लगा कि रुद्रांश जानबूझकर उन्हें अपमानित कर रहा है। एक अनाम व्यक्ति शूरसेन को हरा सकता है। तुम इस तरह से हमें अपमानित करने की कोशिश कर रहे हो, है ना? मुझे तुम्हारा परीक्षण करने दो, अमर दानव राष्ट्र के एक युवक ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और लड़ाई के मैदान पर प्रकट हुआ। रुद्रांश के विपरीत खड़ा था। कई लोगों ने उसे पहचान लिया। वह अमर दानव राष्ट्र में 15वें स्थान पर था और अनंत दानव राष्ट्र में 13वें स्थान पर रहने वाले प्रतिभाशाली को हराया था। यमी फेस, अपनी चाल चलो, रुद्रांश ने शांति से बोलना जारी रखा। ये व्यक्ति चला और एक विशाल दानवी ब्लेड बाहर निकाला। शक्ति वास्तव में शूरसेन की तुलना में मजबूत थी। हालांकि रुद्रांश ने एक मुक्का मारा और सीधे चाकू प्रकाश को नष्ट कर दिया, जिससे दूसरे पक्ष को उड़ने के लिए भेजा गया। एक चाल, एक और चाल। उसके प्रतिद्वंद्वी के पास सिद्ध परम संत क्षेत्र में राजा स्वभाव था। उसकी युद्ध शक्ति निश्चित रूप से शक्तिशाली थी। रुद्रांश की खेती केवल परम संत क्षेत्र के शिखर पर थी, लेकिन वह एक चाल में अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा सकता था। इसने कई लोगों को चौंका दिया। कितनी शक्तिशाली युद्ध शक्ति! एक मुक्का और वह सड़ी हुई लकड़ी के टुकड़े की तरह किया गया है। उसकी लड़ने की शैली प्राचीन दानव के समान है। कोई नियम संबंधी उतार चढ़ाव भी नहीं है। कोई हैरान था। मैंने पहले सुना था कि उसने क्रोध अग्नि को हराया था। मैं पहले संदिग्ध था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह सच हो सकता है। एक और व्यक्ति को विदुषी के शब्द याद आए। क्रोध अग्नि की अभिव्यक्ति बेहद भद्दी थी। शुरुआत में कुछ लोगों ने विदुषी के शब्दों को गंभीरता से नहीं लिया होगा।
हालांकि रुद्रांश ने वास्तव में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था और विदुषी के शब्दों की पुष्टि की थी। वह एक बार रुद्रांश से हार गया था। रुद्रांश, लड़ाई के मंच से नीचे उतरो। तुम बस एक अजनबी हो। तुम रिंग में लड़ने के लिए कैसे योग्य हो? क्रोध अग्नि चिल्लाया, रुद्रांश को नीचे उतरने के लिए कह रहा था। रुद्रांश की ठंडी निगाह क्रोध अग्नि पर पड़ी क्योंकि उसने फटकार लगाई, यह मेरे और अमर दानव राष्ट्र के स्वर्ग की प्रतिभा के बीच है। चुप रहो, तुम कचरे का टुकड़ा। तुमने अभी क्या कहा? रुद्रांश द्वारा सार्वजनिक रूप से कचरा कहे जाने पर क्रोध अग्नि गुस्से में था और उसने रुद्रांश को घूरा। मेरा हारा हुआ सेनापति, जिसे अमर दानव राष्ट्र ने हराया था, अभी भी यहाँ बड़ी बात करने का चेहरा है। अगर वह कचरा नहीं है तो वह क्या है? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बस अपनी खुद की खेती को नष्ट कर देता और मार्शल आर्ट की खेती करना बंद कर देता। रुद्रांश ने जोर से फटकार लगाए। क्रोध अग्नि का शरीर कांप गया, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम इतनी कम उम्र में इतने दुष्ट हो। तुम मेरी मानसिक स्थिति को नष्ट करना चाहते हो। तुम मारे जाने के लायक हो। राख दानव राजा गरजा, उसकी आंखें ठंडे हत्यारे इरादे से भरी हुई थीं। उसकी शक्तिशाली आभा ने रुद्रांश को घेर लिया। क्रोध दानव, तुम्हें युवा पीढ़ी के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस समय प्राचीन सम्राट ने बात की। अपनी हथेली की एक हल्की लहर के साथ क्रोध दानव राजा की आभा बिना किसी निशान के गायब हो गई। इससे पहले उसने अनंत दानव राष्ट्र में प्रतियोगिता के दौरान क्रोध दानव राजा को अधिकार दिया था। चूंकि दूसरे पक्ष ने रुद्रांश को भाग लेने की अनुमति नहीं दी थी, इसलिए वह परेशान नहीं हो सकता था। लेकिन अब अनंत दानव राष्ट्र ने अपना सारा चेहरा खो दिया था। रुद्रांश ने अभी अभी अपने 2 आदमियों को हराया था और कुछ चेहरा बचाने में कामयाब रहा था। स्वाभाविक रूप से वह राख दानव राजा को लापरवाही से कार्य करने की अनुमति नहीं देगा। राख दानव राजा की अभिव्यक्ति बदल गई जब उसने प्राचीन सम्राट के शब्द सुने। उसने जल्दी से सिर झुकाया और बैठ गया, लेकिन उसकी ठंडी आंखें समय समय पर रुद्रांश पर पड़ती थीं। भनभनाहट, भनभनाहट। इस समय अमर दानव राष्ट्र की अधिक से अधिक प्रतिभाएं लड़ाई के मैदान पर पहुंची, रुद्रांश को चुनौती देना चाहती थीं। तुम लोग मेरे मुकाबले के नहीं हो। रुद्रांश ने सिर हिलाया और उन्हें फिर से नहीं देखा। इसके बजाय वह हवा में कदम रखा और प्राचीन दानव की ओर चला गया। वह क्या कर रहा था? कई लोग हक्के बक्के थे। रुद्रांश वास्तव में प्राचीन दानव की ओर चल रहा था। यहाँ तक कि दृश्य पर मौजूद कुछ ईश्वर पुत्रों ने भी आश्चर्यचकित अभिव्यक्तियां प्रकट कीं। रुद्रांश प्राचीन दानव के सामने आया, उसकी आंखें लड़ने की एक मजबूत इच्छा से भरी हुई थीं। ये पहली बार है जब मैं एक प्राचीन दानवीताओं का सामना कर रहा हूँ। मुझसे लड़ो, रुद्रांश ने कहा। उसकी आवाज़ स्पष्ट और शांत थी, लेकिन यह एक हवा के झोंके की तरह थी जो सभी दिशाओं में बह गई। हर कोई दंग रह गया। रुद्रांश प्राचीन दानव को चुनौती देना चाहता था। क्या मैंने उसे सही सुना? वह प्राचीन दानव को चुनौती देना चाहता है। ये सच है, मैंने भी सुना। वह प्राचीन दानव को चुनौती देना चाहता है। पागल, वह पागल है। कई लोग चिल्लाए। उनके लिए ये वास्तव में अकल्पनीय था। रुद्रांश वास्तव में प्राचीन दानव को चुनौती देना चाहता था। अभी प्राचीन दानव ने अपनी भयानक ताकत का प्रदर्शन किया था और एक पंक्ति में 2 ईश्वर पुत्रों को हराया था। उसकी युद्ध शक्ति इतनी मजबूत थी कि इसने सभी को चौंका दिया। हालांकि रुद्रांश प्राचीन दानव को चुनौती दे रहा था। रुद्रांश की खेती केवल परम संत क्षेत्र के शिखर पर थी। हालांकि उसने महान युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया था और शूरसेन और अन्य को आसानी से हरा दिया था। अफवाहें थीं कि उसने क्रोध अग्नि को हराया था। लेकिन क्या हुआ? वे पूरी तरह से अलग स्तरों पर थे। क्रोध अग्नि जैसी आकृति शायद प्राचीन दानव द्वारा एक ही चाल में कुचल दी जाएगी। कई लोगों ने महसूस किया कि रुद्रांश पागल हो गया था। विदुषी, वरुण, लो परिवार के मुखिया और अन्य लोग भी हक्के बक्के थे और अविश्वास में थे। भले ही रुद्रांश शक्तिशाली था, लेकिन उसकी तुलना प्राचीन दानव से नहीं की जा सकती थी, जो एक दुर्लभ प्रतिभाशाली था। तुम अपनी क्षमताओं को ओवर एस्टिमेटेड करते हो। तुम्हारे पास कुछ ताकत है और तुम अभिमानी हो। आर्या ने ठंडे स्वर में उपहास किया। भीड़ को आकर्षित करना, ये सिर्फ भीड़ को आकर्षित करना है। क्रोध अग्नि ने जोर से उपहास किया, ये सोचकर कि रुद्रांश सिर्फ भीड़ को खुश करने की कोशिश कर रहा था। प्राचीन सम्राट, अमर सम्राट और अन्य शीर्ष विशेषज्ञ सभी उत्सुक थे। वह प्राचीन दानव की शक्ति जानता था, लेकिन फिर भी उसने सार्वजनिक रूप से उसे चुनौती देने की हिम्मत की। क्या वह वास्तव में ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था? जैसे ही भीड़ इस बारे में सोच रही थी या सजीव रूप से चर्चा कर रही थी, रुद्रांश की आभा अचानक फट गई। धमाका! रुद्रांश के शरीर में पवित्र शक्ति एक शक्तिशाली नदी की तरह उमड़ पड़ी, जो पवित्र शक्ति के एक स्तंभ में बदल गई जो आसमान में चढ़ गया। कितनी मजबूत और संघनित संत ऊर्जा! इस तरह के संत ऊर्जा के उतार चढ़ाव पूर्णता या शिखर में एक परम संत से कम नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना शक्तिशाली है। रुद्रांश की पवित्र शक्ति को महसूस करते हुए कुछ लोग सदमे में चर्चा कर रहे थे।
हालांकि अगले ही पल पूरी जगह शांत हो गई। शून्य में एक धुंधला प्रकाश चमका और रुद्रांश की संत ऊर्जा के साथ जुड़ गया, जिससे रुद्रांश की आभा और भी मजबूत हो गई। नियम, अराजकता के नियम। हर कोई एक नज़र में बता सकता था कि यह अराजकता का नियम था, लेकिन यह अंत नहीं था। अगले ही पल एक प्रभामंडल ने रुद्रांश को घेर लिया, जिससे वह युद्ध के देवता जैसा दिखने लगा। यह अराजकता का प्रकाश था। इस समय कई लोगों की अभिव्यक्तियां बेहद दिलचस्प थीं। उदाहरण के लिए आर्या, शौर्य, क्रोध, अग्नि और अन्य अपने मुंह को इतना चौड़ा खोल सकते थे कि वे एक मृत चूहे को निगल सकते थे, और उनकी अभिव्यक्तियां ऐसी थीं जैसे उन्होंने वास्तव में एक मृत चूहे को निगल लिया हो। वे सदमे, अविश्वास और अविश्वास से भरे हुए थे। जहां तक विदुषी की बात है, उसका मुंह थोड़ा खुला था और उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। अराजकता का पुत्र, यह अराजकता का पुत्र है। इस समय आखिरकार किसी ने चिल्लाया। दृश्य में कोलाहल था। अराजकता का पुत्र। ये पता चला कि रुद्रांश अराजकता का पुत्र था। कोई आश्चर्य नहीं कि रुद्रांश इतना शक्तिशाली और आत्मविश्वास से भरा था। उसने कहा कि अमर साम्राज्य की अन्य प्रतिभाएं उसके मुकाबले की नहीं थीं और सीधे प्राचीन दानव को चुनौती दी थी। अराजकता का पुत्र, जिसने नियम के प्रकाश की खेती की थी, वास्तव में प्राचीन दानव को चुनौती देने के योग्य था। जिन लोगों ने पहले सोचा था कि रुद्रांश भीड़ को खुश करने की कोशिश कर रहा था, कि वह अपनी क्षमताओं को ओवरएस्टिमेटेड कर रहा था और वह पागल था, वे सभी चुप हो गए। प्राचीन सम्राट की आंखें खुशी से चमक उठीं। किसने सोचा होगा कि अनंत दानव राष्ट्र में मृत्यु के पुत्र और शून्य के पुत्र के अलावा एक और अराजकता का पुत्र होगा। प्राचीन, तुम्हारी अनंत दानव राष्ट्र में इस तरह की प्रतिभा अनाम कैसे हो सकती है? हा, क्या इस तरह से तुम्हारा अनंत दानव राष्ट्र स्वर्ग के पुत्र के साथ व्यवहार करता है? तुमने वास्तव में मुझे एक नई रोशनी में देखा है। अमर सम्राट हंसा। प्राचीन सम्राट का चेहरा भी काला पड़ गया। अराजकता के पुत्र का अनंत दानव राष्ट्र में अनाम होना और प्रतियोगिता में भाग लेने का अधिकार भी नहीं होना, अगर यह बात बाहर निकलती है तो वह शायद एक हंसी का पात्र बन जाएगा। कुछ प्रतिभाएं भी हतोत्साहित हो सकती हैं। इस मामले का महान सम्राट से कोई लेना देना नहीं है। बस कुछ लोगों को लगता है कि वह योग्य नहीं है, इसलिए मैंने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। इसलिए मैं अज्ञात हूँ, रुद्रांश ने जवाब दिया। उसे अभी भी प्राचीन सम्राट से अनंत दानवी ताबूत उधार लेने की आवश्यकता थी। स्वाभाविक रूप से उसे प्राचीन सम्राट के लिए बोलना पड़ा। ओह, कुछ लोगों के पास वास्तव में आंखें हैं लेकिन वे देख नहीं सकते। अमर सम्राट हंसा। क्रोध दानव राजा और क्रोध अग्नि के चेहरे बेहद भद्दे थे। ये रुद्रांश, धिक्कार है। वे दोनों अपने दिलों में दहाड़े। अमर सम्राट ने कहा कि वे अंधे थे। हालांकि उन्होंने अमर सम्राट के प्रति शत्रुतापूर्ण होने की हिम्मत नहीं की। वे सब कुछ रुद्रांश पर दोष दे सकते थे। प्राचीन दानव ने रुद्रांश को आश्चर्य से देखा और अपना सिर हिलाया। तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन यह आत्मविश्वास से भरी हुई थी। यहाँ तक कि कालराज, जो परम संत पूर्णता की सीमा तक पहुँच गया था, वह भी उसका मुकाबला नहीं कर पाया। रुद्रांश उसका मुकाबला कैसे कर सकता था? अगर तुमने लड़ाई नहीं की तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? रुद्रांश ने भी आत्मविश्वास से भरा हुआ पीछा किया। प्राचीन दानव हैरान था। रुद्रांश स्पष्ट रूप से उसकी युद्ध शक्ति जानता था, लेकिन वह अभी भी इतना आत्मविश्वास से भरा था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह वास्तव में आत्मविश्वास से भरा हो? तो फिर लड़ते हैं। प्राचीन दानव ने बात की। उसके शरीर से एक भयानक आभा निकल रही थी क्योंकि एक पिच ब्लैक दानवी प्रकाश ने उसे घेर लिया था। धमाका। रुद्रांश ने पहली चाल चली। वह अभी भी जेल दमन स्वर्ग तकनीक का उपयोग कर रहा था। हालांकि इस बार जेल दमन स्वर्गीय कला को अराजकता के नियम और अराजकता के प्रकाश का समर्थन प्राप्त था। धमाका। आसमान हिल गया और अंतरिक्ष पानी की तरह हिल गया। एक भयानक शक्ति प्राचीन दानव की ओर दौड़ गई। प्राचीन दानव का शरीर कांप गया और दानवी प्रकाश फट गया। उसने एक मुक्का फेंका जो रुद्रांश से टकराया। धप। एक बहरा कर देने वाला धमाका सुनाई दिया और एक भयानक बल सभी दिशाओं में बह गया। कुछ बल लड़ाई के मैदान पर उतरा, जिससे वह हिंसक रूप से हिल गया। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। एक आकृति ने 3 कदम पीछे लिए, जिससे हवा फट गई। ये रुद्रांश था। इस टक्कर में रुद्रांश नुकसान में था और पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया था। दूसरी ओर प्राचीन दानव नहीं हिला। रुद्रांश उनका मुकाबला नहीं है। कुछ लोगों ने अपने दिलों में आह भरी। वह पहली चाल में नुकसान में था। रुद्रांश प्राचीन दानव का मुकाबला नहीं था। हा, वह अपनी क्षमताओं को ओवरएस्टिमेटेड कर रहा है। प्राचीन दानव, तुम बेहतर हो कि उसे मार डालो और उसे अपन कर दो। क्रोध अग्नि अपने दिल में हंसा, उम्मीद कर रहा था कि प्राचीन दानव पागल हो जाएगा और रुद्रांश को अपन कर देगा। कितनी भयानक शक्ति! इस समय रुद्रांश भी थोड़ा चौंक गया था। प्राचीन दानव के साथ अपने संघर्ष के बाद उसने पाया था कि प्राचीन दानव का शरीर न केवल मजबूत था, बल्कि उसके दानवी प्रकाश की शक्ति भी चौंकाने वाली थी। दानवी प्रकाश बेहद संघनित था और उसकी आक्रामक शक्ति अद्वितीय थी। रुद्रांश के अराजकता नियम भी फटने वाले थे।
ये पहली बार था कि रुद्रांश ने ऐसी चौंकाने वाली शक्ति का सामना किया था। फिर से रुद्रांश ने एक लंबी दहाड़ लगाई और जेल दमन स्वर्ग तकनीक को अपने अधिकतम तक प्रसारित किया। प्राचीन दानव पर धमाका करना जारी रखा। प्राचीन दानव एक दानवी देवता जैसा था जो रुद्रांश की ओर चार्ज कर रहा था। धप धमाका, दोनों हवा में आमने सामने टकराए जिससे आसमान हिल गया। हालांकि रुद्रांश पूरी तरह से नुकसान में था। हर बार जब वे टकराते थे तो उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता था। एक दर्जन चालों का आदान प्रदान करने के बाद वह पहले ही कुछ 100 मीटर पीछे हट चुका था। धप 15वीं चाल पर रुद्रांश 1000 मीटर पीछे हट गया। उसने अपनी हथेली और बांह में तेज दर्द महसूस किया। अद्भुत अद्भुत, क्या यह आदिम दानवी ताओ की शक्ति है? रुद्रांश चौंक गया था। यह एक ऐसी प्रणाली थी जो वर्तमान खेती प्रणाली से पूरी तरह से अलग थी। हालांकि ये और भी गहरा था। तुम अपनी क्षमताओं को ओवर एस्टिमेटेड कर रहे हो। तुम बस प्राचीन दानवी ताओ की प्रतिभाओं को चुनौती देकर अपमानित होने के लिए कह रहे हो। क्रोध अग्नि ने व्यंग्यात्मक रूप से कहने से खुद को नहीं रोका। हालांकि जब उसने प्राचीन सम्राट की ठंडी निगाह देखी तो वह कांप उठा और लगभग अपने पैंट में पेशाब कर दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने दूसरी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। भनभनाहट। प्राचीन दानव द्वारा रुद्रांश को एक चाल से वापस धकेलने के बाद ये रुका नहीं और रुद्रांश पर हमला करना जारी रखा। अराजकता उंगली। इस समय रुद्रांश ने जेल दमन स्वर्गीय कला का उपयोग जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसने आपदा की अराजकता उंगली केओस फिंगर ऑफ कैलमिटी का उपयोग किया। अपनी उंगली के एक बिंदु के साथ एक विशाल अराजकता रिंग बनी और प्राचीन दानव की ओर उड़ गई। धमाका। प्राचीन दानव की मुट्ठी अराजकता रिंग से टकराई जिससे अराजकता संकट उंगली हिल गई और फट गई। लेकिन इस बार प्राचीन दानव का हमला भी अवरुद्ध हो गया था। उसका शरीर रुक गया। इस समय रुद्रांश के बाएं हाथ में अनगिनत रून्स प्रून्स दिखाई दिए। एक ही हथेली के वार के साथ अनगिनत रून्स एक नौ अजगर में संघनित हो गए जो प्राचीन दानव पर चार्ज किया। क्या ये सरनी ताओ नियम अरे डाओ लॉ था? उसने 2 प्रकार के नियमों में महारत हासिल कर ली है। ये कैसे हो सकता है? एक संत वास्तव में 2 नियमों को नियंत्रित कर सकता है। कई लोग अविश्वास में चिल्लाए और कुछ तो उत्साह में अपनी सीटों से खड़े हो गए। एक संत क्षेत्र के लिए 2 नियमों को नियंत्रित करना अनसुना था। यह आदमी, मैंने यूलुओ दानव साम्राज्य में अपनी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया। विदुषी ने आह भरी। उसे आखिरकार समझ में आया कि रुद्रांश ने शुरुआत में दानवी बिजली नियम का उपयोग क्यों किया था। यह अराजकता नियम द्वारा बनाई गई एक भ्रम थी। किनारे पर आर्या, शौर्य और विवान ने स्वाभाविक रूप से विदुषी के शब्द सुने। वे सभी जबान पर थे लेकिन अंत में उन सभी ने आह भरी। वे जानते थे कि रुद्रांश ने यूलुओ दानवी साम्राज्य में अपनी सच्ची क्षमताओं का उपयोग नहीं किया था। वह बस उनके साथ खेल रहा था और शायद उन्हें गंभीरता से नहीं लिया था। आर्या, विशेष रूप से, में जटिल भावनाएं थीं। शुरुआत में रुद्रांश उसका अतिथि बुजुर्ग था लेकिन बाद में उसने व्यक्तिगत रूप से रुद्रांश को राजकुमारी के निवास से निष्कासित कर दिया था। उसने वास्तव में राजकुमारी के निवास से अराजकता के पुत्र को निष्कासित कर दिया था। अमर सम्राट ने कहा कि क्रोध दानव राजा और क्रोध अग्नि अंधे थे लेकिन वह भी वैसी ही थी। नौरजगर दहाड़ा और प्राचीन दानव पर झपट पड़ा। उसी समय रुद्रांश ने अपने दाहिने हाथ से इशारा किया और आपदा की अराजकता उंगली बनी प्राचीन दानव पर धमाका कर रही थी। एक ही समय में हमला करने वाले 2 नियमों ने आखिरकार प्राचीन दानव की आंखों को गंभीर बना दिया। उसके शरीर पर दानवी प्रकाश इकट्ठा हुआ और अंत में उसके हाथ में एक दानवी ब्लेड में बदल गया। भनभनाहट। एक ब्लेड प्रकाश ने 9 अजगर पर वार किया। भयानक शक्ति ने तुरंत 9 अजगरों के शरीरों को फाड़ दिया। हालांकि 9 अजगरों के फटने के बाद वे अनगिनत रून्स में बदल गए जो प्राचीन दानव की ओर उड़ गए, उसे सील करने की कोशिश कर रहे थे। तोड़ो। प्राचीन दानव दहाड़ा क्योंकि दानवी प्रकाश चौंकाने वाली शक्ति के साथ फट गया, सरनी ताओ नियम को फाड़ दिया। उसने फिर अपने ब्लेड से वार किया। आदिम अराजकता संकट उंगली से टकराया। इस ब्लेड ने अराजकता संकट उंगली को फाड़ दिया था लेकिन उसका अपना हमला भी कुछ हद तक धीमा हो गया था। फिर रुद्रांश ने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल किया और प्राचीन दानव से लड़ने के लिए एक ही समय में अराजकता नियम और सरनी ताओ नियम को सक्रिय किया। उन दोनों ने जोर शोर से लड़ाई लड़ी। दर्जनों चालें पलक झपकते ही बीत गईं, लेकिन किसी का भी स्पष्ट विजेता नहीं था। प्राचीन दानव राष्ट्र के कई लोगों की आंखें जल उठीं। रुद्रांश वास्तव में प्राचीन दानव से लड़ सकता था। उसकी युद्ध शक्ति चौंकाने वाली थी और सभी की उम्मीदों से परे थी। जहां तक अमर दानव राष्ट्र के लोगों की बात है, उनके चेहरे भी भद्दे हो गए। दूसरी ओर दोनों देशों के 4 ईश्वर पुत्रों की अभिव्यक्तियां बेहद गंभीर थीं। रुद्रांश, अराजकता का पुत्र, उनकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली था। वह केवल परम संत क्षेत्र के शिखर पर था और वह पहले से ही इतना शक्तिशाली था। उसने उन पर बहुत दबाव डाला।
दिल, आकाशगंगा, ये प्राचीन दानव तो कमल लोक के तारा नदी स्टार रिवर ऑफ द लोटस वर्ल्ड वाले से भी अधिक मजबूत है। लड़ाई के बीच में रुद्रांश प्राचीन दानव की ताकत का विश्लेषण कर रहा था। कमल लोक में तारा नदी की खेती पहले ही सिद्ध परम संघ क्षेत्र की सीमा तक पहुंच चुकी थी। वह कालराज के समान सम्राट बनने से केवल एक कदम दूर था। उस समय रुद्रांश को तीसरी रक्तरेखा की विशाल ऊर्जा उधार लेनी पड़ी थी ताकि वह अनंत तारा नदी का मुकाबला कर सके। हालांकि लंबा समय बीत चुका था और रुद्रांश अब पहले जैसा नहीं था। उस समय उसकी खेती केवल परम संघ क्षेत्र के ऊपरी स्तर में थी। अब वह पहले ही परम संघ क्षेत्र के शिखर पर था। वह सिद्ध परम संघ क्षेत्र से केवल एक कदम दूर था, और अब चाहे वह आदिम अराजकता संकट उंगली हो या सरनीताओं नियम पर उसकी महारत, उसने बहुत सुधार किया था। इसके अलावा अराजकता नियम और सरनीताओं नियम पहले ही एकीकृत हो सकते थे। कमल लोक में अनंत तारा नदी से लड़ने की तुलना में रुद्रांश की युद्ध शक्ति बहुत मजबूत थी। अब रुद्रांश तीसरी रक्तरेखा की शक्ति का उपयोग किए बिना तारा नदी को दबा सकता था। बेशक यह इस शर्त पर था कि वह तारा नदी में टूट नहीं गया था। लड़ाई अभी भी चल रही थी। हालांकि रुद्रांश के पास अराजकता नियम और सरनीताओं नियम थे। उनका संयोजन उसके प्रतिद्वंद्वी से कम मजबूत नहीं था। सरनीताओं नियम ने 9 अजगरों के हमले को संघनित किया, जिसमें विनाश और मोहर की शक्ति थी, खासकर मोहर सील। हालांकि यह हर बार प्राचीन दानव की शक्ति से फाड़ दिया जाता था, फिर भी यह उसे थोड़ा परेशान करता था। फिर उसने मुख्य हमले के रूप में अराजकता की उंगली का इस्तेमाल किया। हालांकि प्राचीन दानव मजबूत था, लेकिन रुद्रांश द्वारा उसे रोक दिया गया था। रुद्रांश ने एक पंक्ति में दर्जनों चालों का आदान प्रदान किया, लेकिन विजेता का निर्धारण करना अभी भी मुश्किल था। विनाश, आदिम अराजकता संकट उंगली। इस समय रुद्रांश ने अचानक विनाश, आदिम अराजकता संकट उंगली का उपयोग किया। अनगिनत रून्स आदिम अराजकता संकट उंगली को भरते थे, लेकिन वे आदिम अराजकता के प्रकाश से ढके हुए थे। अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो वे उन्हें देख नहीं पाएंगे। प्राचीन दानव ने सोचा कि यह अराजकता की उंगली के समान था, इसलिए उसने दानवी प्रकाश इकट्ठा किया और उस पर वार किया। हालांकि जब उसने संकट की उंगली पर वार किया तो उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि संकट की अराजकता उंगली की शक्ति उसकी उम्मीदों से अधिक थी। दहाड़ो, मर जाओ। उसने दहाड़ लगाई। दानवी प्रकाश उसके शरीर से फट गया ताकि वह संकट की अराजकता उंगली की शक्ति को रोक सके। हालांकि वह अभी भी एक कदम बहुत देर से था। भयानक शक्ति उमड़ पड़ी और प्राचीन दानव को उड़ा दिया। प्राचीन दानव कुछ हजार मीटर पीछे हट गया और उसके मुंह के कोने से खून टपक पड़ा। मैं हार गया हूं। प्राचीन दानव ने रुद्रांश को करीब से देखा और कहा। फिर वह पीछे हट गया और आसमान में युद्धपोत की ओर उड़ गया। मैं भाग्यशाली था, रुद्रांश ने अपने दिल में बुदबुदाया। उसने पहले एक चाल का इस्तेमाल किया था। प्राचीन दानव उसकी लापरवाही के कारण उससे घायल हो गया था। अगर वह पहले पर होता तो रुद्रांश प्राचीन दानव को नहीं हरा पाता, भले ही उसका ऊपरी हाथ होता। वह जीत गया। रुद्रांश जीत गया था। प्राचीन दानव राष्ट्र के लोग उत्साहित थे। ये वास्तव में सुरंग के अंत में प्रकाश की एक किरण थी। इससे पहले उन्हें अमर दानव राष्ट्र द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया था। यहाँ तक कि 2 ईश्वर पुत्रों को भी प्राचीन दानव ने हरा दिया था, जो चेहरे का एक बड़ा नुकसान था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि रुद्रांश महत्वपूर्ण क्षण में अचानक दिखाई देगा और एक ही झटके में प्राचीन दानव को हरा देगा। इसमें कोई संदेह नहीं था कि प्राचीन दानव अमर दानव राष्ट्र की नंबर 1 प्रतिभा थी। अगर प्राचीन दानव भी हार गया तो अमर दानव राष्ट्र में कोई भी रुद्रांश का मुकाबला नहीं कर पाएगा। हा, अच्छा। अनंत दानव राष्ट्र में कोई जोर से हंसा, यह महसूस करते हुए जैसे उसे आखिरकार अपना बदला मिल गया हो। रुद्रांश, विदुषी बड़बड़ाई क्योंकि उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक उठीं। दूसरी ओर अमर दानव राष्ट्र के लोगों के चेहरे थोड़े उदास थे। इस बार वे तैयार होकर आए थे। वे प्राचीन सम्राट के जश्न मनाने के समय का उपयोग युवा पीढ़ी का उपयोग करके प्राचीन दानव राष्ट्र को अपमानित करने और प्राचीन सम्राट का चेहरा खोने के लिए करना चाहते थे। सब कुछ उनकी योजना के अनुसार चल रहा था और उन्होंने अनंत दानव राष्ट्र की प्रतिभाओं को सफलतापूर्वक हरा दिया था। हालांकि किसने सोचा होगा कि रुद्रांश अचानक दिखाई देगा और पासा पलट देगा। अगर रुद्रांश उन्हें चुनौती देना जारी रखता है तो क्या वह उन्हें हरा नहीं पाएगा। सबसे ज्यादा पछतावा शूरसेन को हुआ। वह खुद को थप्पड़ मारना चाहता था। शुरुआत में रुद्रांश ने कोई कदम नहीं उठाया। वह था जिसने पहले रुद्रांश को चुनौती दी थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह एक शैतान को उकसाएगा। प्राचीन दानव राष्ट्र वास्तव में प्रतिभाओं से भरा है। ये शर्म की बात है कि कोई अंधा है। ऐसी प्रतिभा अनाम कैसे हो सकती है? क्या मजाक है? अमर सम्राट हंसा और युद्धपोत पर लौट आया। फिर अमर दानव राष्ट्र के अन्य सदस्य भी युद्धपोत पर लौट आए। धमाका, धमाका, धमाका। युद्धपोत शुरू हुआ, शून्य को तोड़ दिया और गायब हो गया।
अमर दानव साम्राज्य के लोग चले गए थे, लेकिन राख दानव राजा और क्रोध अग्नि के चेहरे बेहद भद्दे थे। अमर सम्राट के शब्द उनके चेहरे पर एक थप्पड़ की तरह थे। वह आखिरकार चला गया। इस बार ये सब रुद्रांश की बदौलत है, अन्यथा हम वास्तव में अमर दानव राष्ट्र द्वारा अपमानित किए जाएंगे। ये सही है। अमर दानव राष्ट्र में एक स्वर्ग की प्रतिभा है जो प्राचीन दानव पद की खेती करती है। कितना अद्भुत! कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना अद्भुत है, इसे अभी भी रुद्रांश ने हराया था। किसी ने वास्तव में कहा था कि रुद्रांश प्रतियोगिता में भाग लेने के योग्य नहीं है। क्या मजाक है! अमर दानव राष्ट्र के लोगों के जाने के बाद भीड़ ने सजीव रूप से चर्चा की और कुछ ने उन पर उपहास भी किया। रुद्रांश जैसी प्रतिभा को वास्तव में रोका गया था और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी। अगर रुद्रांश योग्य नहीं था तो कौन था? धिक्कार है! राख दानव राजा ने अपने दिल में दहाड़ लगाई, कामना की कि वह रुद्रांश को 8 टुकड़ों में काट सके। जहां तक क्रोध अग्नि की बात है, उसका चेहरा इतना काला था कि ऐसा लग रहा था जैसे पानी टपकने वाला हो। प्राचीन सम्राट ने असंतोष के साथ राख दानव राजा को देखा, फिर एक मुस्कान के साथ रुद्रांश की ओर मुड़े। रुद्रांश, मैंने सुना है कि तुम यूलुओ दानव साम्राज्य से हो। स्वाभाविक रूप से अनंत दानव सम्राट ने दूसरों की चर्चा सुनी थी। बुरा नहीं, रुद्रांश ने कहा। ठीक है, अच्छा है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि यूलुओ दानव साम्राज्य में ऐसी स्वर्ग की प्रतिभा होगी। वह परम संत क्षेत्र के शिखर पर है और उसने प्राचीन दानवीताओं की स्वर्ग की प्रतिभा को हराया। यह एक दुर्लभ दृश्य है। मैं एक द्वारा घोषणा करता हूं कि इस प्रतियोगिता की रैंकिंग को पुनर्व्यवस्थित किया जाएगा। तुम पहले होंगे और बाकी सभी एक स्थान पीछे हटेंगे। प्राचीन सम्राट ने घोषणा की। क्रोध अग्नि की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। रुद्रांश ने पहला स्थान जीता और उसके पीछे के लोग एक स्थान पीछे हट गए। मूल रूप से क्रोध अग्नि ने अगर तीसरा स्थान प्राप्त किया होता तो वह महान सम्राट से अनुरोध कर सकता था, लेकिन अब जब वह चौथा बन गया था तो उसे अनुरोध करने का कोई अधिकार नहीं था। क्रोध अग्नि लगभग खून की उल्टी कर देता। उसने पहले ही सोच लिया था कि वह किन शर्तों के लिए पूछेगा जो उसके लिए बहुत उपयोगी होंगी, लेकिन अब वह सब बेकार था। ये सब रुद्रांश की गलती है। क्रोध अग्नि नफरत से भर गया था। उसके विचार में रुद्रांश को हमला करने और प्राचीन दानव को हराने की क्या जरूरत थी? ये सब रुद्रांश की गलती थी। जहां तक इस बात की बात है कि क्या उसे अमर दानव राष्ट्र द्वारा अपमानित किया जाएगा, इसका उससे क्या लेना देना था? यह महान सम्राट से उसके अनुरोध के महत्व की तुलना कैसे कर सकता था? क्या तुम लोगों को कोई आपत्ति है? प्राचीन सम्राट की निगाह पूरे स्थान पर पड़ी, जो क्रोध दानव राजा और क्रोध अग्नि के चेहरों पर रुकी। उनके दिलों में 100 या 1000 शिकायतें थीं, लेकिन उन्होंने इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। ये स्पष्ट था कि रुद्रांश ने प्राचीन दानव को हराया था और प्राचीन दानव राष्ट्र की प्रतिष्ठा बहाल की थी। प्राचीन सम्राट रुद्रांश से बहुत संतुष्ट थे। वे केवल अपनी इच्छा के विरुद्ध मुस्कुरा सकते थे और कह सकते थे कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, चूंकि ऐसा है, रुद्रांश पहला स्थान लेगा। मेरे वादे के अनुसार शीर्ष 3 मुझसे अनुरोध कर सकते हैं। रुद्रांश, तुम्हारा जो भी अनुरोध है उसे करने के लिए स्वतंत्र महसूस करो। प्राचीन सम्राट ने रुद्रांश से कहा। रुद्रांश बहुत खुश था। उसने प्राचीन दानव को चुनौती दी थी क्योंकि वह उसके साथ मुकाबला करना चाहता था। हालांकि वह अपनी ताकत दिखाने और प्राचीन सम्राट का ध्यान आकर्षित करने का अवसर लेना चाहता था। इससे उसे अनुरोध करने का मौका मिलेगा। अब रुद्रांश ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। महाराज, रुद्रांश अनंत दानवी ताबूत को 1 महीने के लिए उधार लेना चाहता है। मुझे उम्मीद है कि महाराज उसे उसकी इच्छा पूरी करेंगे। रुद्रांश ने प्राचीन सम्राट को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपना अनुरोध बताया। जैसे ही उसने ये कहा, पूरी जगह शांत हो गई। कई लोगों ने रुद्रांश को सदमे में देखा। रुद्रांश ने वास्तव में यह अनुरोध किया। अनंत दानवी ताबूत प्राचीन दानव राष्ट्र का राष्ट्रीय खजाना था और केवल प्राचीन सम्राट को ही इसे नियंत्रित करने का अधिकार था। रुद्रांश वास्तव में 1 महीने के लिए अनंत दानवी ताबूत उधार लेने के लिए कहने में साहसी था। विदुषी का दिल कस गया। वह रुद्रांश के लिए चिंतित थी। गुस्ताखी! रुद्रांश, यह मत सोचो कि तुम सिर्फ इसलिए मेरा फायदा उठा सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास कुछ प्रतिभा है और तुमने कुछ छोटे योगदान दिए हैं। अनंत दानवी ताबूत एक कीमती खजाना है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसका तुम उपयोग कर सको। राख दानव राजा ने बाहर कदम रखने और उसे डांटने का अवसर जब्त कर लिया। हालांकि रुद्रांश ने उसे एक नज़र भी नहीं डाली। उसकी निगाहें प्राचीन सम्राट पर टिकी थीं। प्राचीन सम्राट ने भी माथे पर बल डाला। रुद्रांश, अपना अनुरोध बदलो। जब तक यह मेरी क्षमता के भीतर है, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करूंगा। रुद्रांश का दिल बैठ गया। क्या प्राचीन सम्राट भी सहमत नहीं हुए? महाराज, मैं किसी को बचाने के लिए अनंत दानवी ताबूत उधार ले रहा हूं। मेरे परिवार के सदस्य की आत्मा घायल है और उसे ठीक करने के लिए मुझे अनंत दानवी ताबूत की आवश्यकता है। कृपया मुझे मेरी इच्छा पूरी करें। रुद्रांश ने फिर से कहा।
प्राचीन सम्राट के माथे पर बल और भी गहरा हो गया, जैसे कि वह गहरे विचार में थे। एक क्षण के बाद उन्होंने कहा, रुद्रांश, भोज के बाद आओ और मुझे खोजो। जी। रुद्रांश बहुत खुश था, ऐसा लग रहा था कि उम्मीद थी। फिर दूसरों ने अपने अनुरोध किए। दो ईश्वर पुत्रों के अनुरोध स्वाभाविक रूप से खेती से संबंधित थे। अनंत सम्राट ने उन्हें एक एक करके सहमति दी, जिससे बाकी सभी ईर्ष्या से भर गए। 10 भूमियों की लड़ाई 3 साल से भी कम समय में आयोजित की जाएगी। उस समय महान अवसर होंगे, इसलिए इस अवधि के दौरान तुम्हें अच्छी तरह से खेती करनी होगी और अपनी खेती और युद्ध शक्ति में सुधार करना होगा। 10 भूमियों की लड़ाई में तुम अवसरों को जब्त कर सकते हो। प्राचीन सम्राट की आवाज़ पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। कई युवा पुरुषों ने अपनी मुट्ठी कस ली। उन्होंने 10 भूमियों की लड़ाई के बारे में सुना था और वे सभी इसका इंतजार कर रहे थे। वह पूरे आदिम क्षेत्र की प्रतिभाओं का जमावड़ा था। वह कितना रोमांचक होगा। भोज अगले दिन तक जारी रहा। जब सभी चले गए, राजकुमारी, मैं यूलुओ दानव साम्राज्य नहीं लौटूंगा। रुद्रांश ने विदुषी, लो परिवार के मुखिया और बाकी लोगों को अलविदा कहा। विदुषी ने अपने दिल में आह भरी। जब से उसने रुद्रांश की ताकत देखी थी, वह जानती थी कि वह निश्चित रूप से यूलुओ दानव साम्राज्य में नहीं रहेगा। यूलुओ दानव साम्राज्य का पानी एक सच्चे अजगर को रखने के लिए बहुत उथला था। अपना ख्याल रखना, अगर मौका मिले तो यूलुओ दानव साम्राज्य में मुझे खोजने आना। विदुषी ने अपने दांतों को उजागर किया, बाघ के दांतों की एक जोड़ी का खुलासा किया। वह काफी प्यारी थी। बेशक, ऐसी खूबसूरत राजकुमारी के साथ मैं हर समय तुम्हारे बारे में सोचता रहूंगा। अगर मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें खोजने जाऊंगा। रुद्रांश मुस्कुराया और एक मजाक किया। अंत में यूलुओ दानव साम्राज्य के लोग चले गए। उत्सव खत्म हो गया था और वे यूलुओ दानव साम्राज्य लौटने वाले थे। युवा स्वामी रुद्रांश, कृपया मेरे पीछे आओ। एक हट्टा कट्टा मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति रुद्रांश के पास आया। उसे प्राचीन सम्राट ने भेजा था। रुद्रांश ने सिर हिलाया और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का पीछा करते हुए एक साइड हॉल में गया। प्राचीन सम्राट साइड हॉल के शीर्ष पर बैठा था। यहां पहुंचने के बाद मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति पीछे हट गया। रुद्रांश, क्या तुम्हें वास्तव में अनंत दानवी ताबूत उधार लेना है? प्राचीन सम्राट सीधे मुद्दे पर आया। हाँ, महान सम्राट, अनंत दानवी ताबूत के बिना मुझे डर है कि मेरे परिवार के लिए जागना मुश्किल होगा। रुद्रांश ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा। प्राचीन सम्राट ने एक पल के लिए सोचा, इससे पहले कि वह कहे, रुद्रांश, अगर मेरे पास अभी भी अनंत दानवी ताबूत है तो मैं इसे तुम्हें 1 महीने के लिए उधार दे सकता हूँ। लेकिन प्राचीन सम्राट रुक गया। रुद्रांश चौंक गया। प्राचीन सम्राट का क्या मतलब था? क्या ऐसा हो सकता है कि अनंत दानवी ताबूत प्राचीन सम्राट के हाथों में नहीं था? तुम्हें सच बताऊं तो अनंत दानवी ताबूत 1 साल पहले चोरी हो गया था। प्राचीन दानव सम्राट एक पल के लिए रुके, इससे पहले कि वह जारी रखे। क्या? रुद्रांश हक्का बक्का रह गया। अनंत दानवी ताबूत वास्तव में चोरी हो गया था। ये कैसे संभव था? कौन प्राचीन सम्राट के हाथों से अनंत दानवी ताबूत चुरा सकता था? हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि प्राचीन सम्राट उससे झूठ बोल रहा था। प्राचीन सम्राट की स्थिति को देखते हुए उसे उससे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर वह रुद्रांश को इसे उधार नहीं देना चाहता था तो वह कुछ नहीं कर सकता था। मैं अनंत दानवी ताबूत अपने साथ नहीं लाया था। मैंने इसे महल में एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया था। 1 साल पहले इसे किसी ने चुरा लिया था। उस व्यक्ति ने अनंत दानवी ताबूत चुराने के बाद वह दानवी सागर में भाग गया। उस समय मैं स्वर्गीय संकट को पार करने की तैयारी कर रहा था, इसलिए मैंने उसका पीछा नहीं किया। प्राचीन सम्राट ने कहा, यह वास्तव में दानवी सागर है। रुद्रांश की आंखें सिकुड़ गईं। वह कुछ समय के लिए यूलुओ दानव साम्राज्य में रहा था और असंख्य दानवों की भूमि में कुछ भयानक स्थानों के बारे में कुछ समझ थी। दानवी सागर को 10,000 दानवों की भूमि में 3 निषिद्ध क्षेत्रों में से एक के रूप में जाना जाता था। ये बेहद भयानक था। प्राचीन काल से अनगिनत लोग अंदर घुसे थे और अनगिनत लोग अंदर मर गए थे। कहा जाता था कि अगर महान सम्राट भी अंदर प्रवेश करते हैं तो वे खतरे में पड़ सकते हैं। हालांकि अफवाहें भी थीं कि दानवी सागर में महान अवसर थे। अगर कोई उन्हें प्राप्त कर सकता है तो वे एक बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। दानवी सागर में प्रवेश करना पूरी तरह से भाग्य पर आधारित था। अगर वे भाग्यशाली थे तो उनकी खेती कम होने पर भी वे ठीक रहेंगे। हालांकि अगर कोई दुर्भाग्यशाली था तो प्रवेश करने के बाद महान सम्राट भी खतरे में पड़ जाएंगे। एक बार एक महान सम्राट था जो अंदर घुसा और गंभीर चोटों के साथ बाहर आया, जिससे असंख्य दानवों की पूरी भूमि हिल गई। किसी ने अनंत दानवी ताबूत चुरा लिया था और दानवी सागर में भाग गया था। हम अनंत दानवी ताबूत को खो नहीं सकते। हमें इसे वापस लेना होगा। अब जब मैंने महान संकट पास कर लिया है तो मैं लोगों के एक समूह को दानवी सागर में प्रवेश करने और ताबूत को वापस लाने के लिए इकट्ठा करने जा रहा हूँ। अगर तुम ताबूत उधार लेना चाहते हो तो तुम मेरे साथ अंदर जा सकते हो।
हालांकि दानवी सागर में स्थिति हमेशा बदलती रहती है। मैं तुम्हारी सुरक्षा की 100% गारंटी नहीं दे सकता। प्राचीन सम्राट ने कहा। अंदर चलते हैं सम्राट, मैं तुम्हारे साथ अंदर जाऊंगा। रुद्रांश ने संकोच नहीं किया और सहमत हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे अनंत दानवी ताबूत प्राप्त करना था और यामिनी को बचाना था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना खतरनाक था, उसे कोशिश करनी पड़ी। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतने वफादार छोटे साथी होगे। ठीक है, तुम अभी महल में रह सकते हो। समय आने पर मैं तुम्हें बुलाने के लिए किसी को भेजूंगा, प्राचीन सम्राट ने कहा। फिर उसने किसी को रुद्रांश के रहने के लिए जगह की व्यवस्था करने के लिए कहा। रुद्रांश महल में रहा और इंतजार किया। रुद्रांश को बहुत देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा, इससे पहले कि प्राचीन सम्राट ने उसे खोजने के लिए किसी को भेजा। वह रुद्रांश को एक विशाल क्षेत्र में ले आया। क्रोध दानव राजा। यहाँ पहले से ही कई लोग जमा थे। रुद्रांश ने एक ही नज़र में क्रोध दानव राजा को देखा। क्रोध दानव राजा की निगाह रुद्रांश पर पड़ी, उसकी आंखों में एक तेज चमक चमक रही थी। रुद्रांश ने पाया कि यहाँ सैकड़ों लोग जमा थे। हालांकि उनमें एक बात समान थी और वह ये थी कि वे सभी बहुत बूढ़े थे। यहाँ मार्शल सम्राट और सम्राट बनने वाले थे। रुद्रांश ने चारों ओर पूछा और पाया कि ये लोग दानवी सागर में प्रवेश करने वाले थे। यहाँ सैकड़ों सम्राट बनने वाले और दर्जनों मार्शल सम्राट थे। सैकड़ों सम्राट बनने वाले अपने जीवनकाल के अंत में थे। वे सफलता के अवसरों की तलाश में दानवी सागर में प्रवेश कर गए, अन्यथा वे लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और अगले वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करना।